चलो तरबूज खाते हैं। अरे अंदर कुछ क्यों नहीं है? मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे तरबूज चाहिए था। सोफी रोना बंद करो, क्या हुआ? आप लोग यहाँ हैं, मुझे भूख लगी है, मुझे तरबूज चाहिए। बिल्कुल मिलेगा, चलो तरबूज से शुरू करते हैं। ऊपर का हिस्सा काट देते हैं। बहुत बढ़िया। अब एक स्पेशल तरबूज फोक लेंगे, इससे बराबर टुकड़े मिलेंगे। ऐसे बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। सारा पल्प निकाल लूंगी। एक पहले खाकर देखती हूँ। यमी। सब निकालती हूँ। और जब तरबूज खाली हो जाए तो हम इसमें बेरीज डालेंगे। मेरे पास अंगूर और स्ट्रॉबेरी है। क्विंटन, बेटा मेरी मदद करो। ढक्कन हटाओ। बहुत बढ़िया। अब सारे बेरीज तरबूज में हैं। क्विंटन, इन्हें मत लेना, ये सब तुम्हारी छोटी बहन के लिए है। लेकिन मुझे बेरीज बहुत पसंद है। दादी, आप क्या करेंगी आप? बहुत अच्छा सवाल है। मेरे पास थोड़ी जेली है, इसे तरबूज में डालना है। बिल्कुल सही। और इसे सील करके स्प्रे से फ्रीज कर देंगे। मैंने तरबूज का एक टुकड़ा काट लिया है। ओह, यह कितना स्वादिष्ट है। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ, मैं इसे भी खाना चाहता हूँ। यम्मी, मुझे ये बहुत पसंद है। मुझे इसकी और जरूरत नहीं है। अब मुझे तरबूज के बचे हुए पल्प को ब्लेंड करना है। यह आसान है। अब ब्लेंडर को हटा देता हूँ और अब इसमें जेलेटिन डालेंगे, मिलाएंगे और अब एक सिरिंज में वाटरमेलन जेली भरेंगे। एक छोटा बर्तन पानी लेंगे और इसमें वाटरमेलन जेली को निचोड़ेंगे। अब मेरे पास असली तरबूज के नूडल्स हैं। मुझे सारे के साथ ऐसा ही करना होगा। वाह, यह लाजवाब है। तरबूज के नूडल्स का एक पूरा तरबूज। अंदर मॉल्टीसेट्स डालेंगे। तरबूज को उन चीजों से सजाएंगे जो मैंने खुद काटी हैं। यह मेंढक जैसा लग रहा है। कितना प्यारा है। वाह, बढ़िया आइडिया है क्विंटन। मेरे पास इससे भी बेहतर आइडिया है। मैंने गमी बेयर बनाए हैं। ये बहुत प्यारे हैं। इन्हें चॉकलेट बाउल में निकाल लेता हूँ और फिर चॉकलेट बॉल के दूसरे आधे हिस्से से इसे ढक देता हूँ और फिर खाने लायक पेंट से इसे रंग देंगे। ये कैसी आवाज है? तुम लोग मुझे भूल गए हो। मैं इंतजार कर रही हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। सब तैयार है छोटी सोफी, इसे खाकर बताओ। हर तरबूज लाजवाब लग रहा है। मैं कहाँ से शुरू करूँ? ओह, ये तो मेंढक है और अंदर नूडल्स है। मुझे नूडल्स बहुत पसंद है। चलो इसे चखती हूँ। वाह, कितना स्वादिष्ट है। मुझे ये बहुत पसंद आया। और ये क्या है? मॉल्टीसेट्स। कितना बढ़िया। और आगे क्या है? इस तरबूज के ढक्कन के नीचे क्या है? वाह, जेली में बेरीज। चलो इस तरबूज को काटते हैं। अंदर से कैसा लग रहा है? वाह, कितना सुंदर है। मुझे अभी एक टुकड़ा काट कर देखना है। वाह, कितना स्वादिष्ट है। यम्मी। और आगे क्या है? ये तरबूज अजीब है, बिल्कुल असली नहीं लग रहा। शेफ, मैं इसका क्या करूं? हथौड़ा उठाओ, इस तरबूज को तोड़ना होगा। जरूर, मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। चलो इसे तोड़ते हैं। कितना कूल। वाह, अंदर इतने सारे गमी बेयर हैं। चलो एक ट्राई करते हैं। वाह, कितना यमी है। मुझे ये बहुत पसंद है। ये बहुत प्यारे हैं। और चॉकलेट, ये तो अपने आप में बहुत स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा। बस मैंने तय कर लिया है, शेफ जीतेगा। यह सबसे स्वादिष्ट तरबूज है। हाँ, मैं जीत गया। मैं बहुत खुश हूँ और तुम हार गए। वाह, मैकडॉनल्ड्स। मैं बहुत स्वादिष्ट खाने वाली हूँ।
कोक, फ्राइज। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। और ये रहा बर्गर। अरे बर्गर कहाँ है? आप मेरे लिए बर्गर बनाएंगे? जरूर सिस्टर, यह आसान है। एक बन लेंगे, उस पर थोड़ा केचप और मस्टर्ड डालेंगे, ऊपर से लेटस, टमाटर और चीज, ढेर सारा चीज। ऊपर एक बड़ी पैटी रखेंगे और फिर एक बन से ढक देंगे। और मुझे एक आइडिया आया है, मैं बीच में एक छेद कर देता हूँ, ऐसे। अब एक फ्राइंग पैन लूंगा और उसमें चीज पिघलाऊंगा। उसे थोड़ा हिला देता हूँ, वह लिक्विड चीज में बदल जाएगा। और अब इसे बर्गर पर डालेंगे। यह कितना स्वादिष्ट दिख रहा है। दादी, आपने क्या बनाया है? मेरे पास एक हेल्दी बर्गर होगा। मैं बन की जगह पत्ता गोभी इस्तेमाल करूंगी। टमाटर, फिर शिमला मिर्च, गाजर, खीरा और प्याज डालेंगे। ऊपर से सलाद के पत्ते डालेंगे और पत्ता गोभी से ढक देंगे। मैं पत्ता गोभी के ऊपर मकई डाल दूंगी। बहुत बढ़िया। छोटी सोफी का बर्गर तैयार है। और शेफ ने क्या बनाया है? मैं बर्गर केक बना रहा हूँ। क्रस्ट पर थोड़ी क्रीम डालेंगे, उसे सब और अच्छे से लगा लेंगे। इसके बाद एक पैनकेक मेकर और थोड़ा सा पैनकेक बैटर लेंगे। बैटर से बर्गर की सभी चीजें बनाएंगे, लेटस, टमाटर और चीज। और अब बर्गर तैयार करेंगे। लेटस, फिर टमाटर और फिर चीज। ऊपर से चॉकलेट क्रस्ट लगाएंगे और थोड़ी सी लाल सॉस लगाएंगे। और फिर इसे बन से ढक देंगे। मेरा प्यारा बर्गर तैयार है। वाह सोफी, हम सब तैयार है। चेक कर बताओ। वाह, आपने कितने बड़े बर्गर बनाए हैं। लेकिन ये क्या है? पत्ता गोभी? अजीब लग रहा है। चलो चेक कर देखती हूँ। सब्जियाँ, कितना खराब। मैं नहीं खाऊंगी। और इसमें क्या है? इसे काट कर देखते हैं। वाह, इतना सारा चीज। मुझे ये बहुत पसंद है। मैं इसे चख कर देखती हूँ। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। और अब इस बड़े बर्गर का समय हो गया है। चलो एक टुकड़ा काटते हैं। वाह, ये तो पूरा केक जैसा है। वाह, कितना लाजवाब है। इसे खाकर देखती हूँ। मुझे ये बहुत पसंद आया। ये बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन कौन जीतेगा, मैं तय नहीं कर सकती। चलो, क्वेंटिन और शेफ दोनों जीत गए। हाँ, जीत फिर से मेरी और मेरे भी। शानदार। उफ, मैंने सब खत्म कर दिया। लेकिन अब मुझे बहुत प्यास लग रही है। मेरे लिए कॉकटेल बनाओ। जरूर। एक संतरा लेंगे, उसे ग्लास में निचोड़ लेंगे। अब इसे फलों और बेरीज से सजा देंगे। और बस मेरा कॉकटेल तैयार है। मेरे पास एक और अच्छा आइडिया है। एक ग्लास में चिया सीड्स डालेंगे, ऊपर से स्ट्रॉबेरी डालेंगे और मिल्क शेक को सबके ऊपर डालेंगे। ऊपर से क्रीम डालेंगे और क्रीम से एक सुंदर दिल का डिजाइन बनाएंगे। बस यह हो गया। ओह, मेरे पास एक आइडिया है। मुझे एक ब्लेंडर चाहिए। उसमें ओरियो, माल्टेजर्स और M&M डालेंगे, थोड़ी चॉकलेट और दूध डालेंगे। बस अब सबको एक साथ मिलाना बाकी है। वाह, एक असली चॉकलेट मिल्क शेक। अब एक बढ़िया मग लेंगे और उसमें इसे डालेंगे और ऊपर से व्हिप्ड क्रीम से सजाएंगे और ऊपर से कुछ रंग बिरंगे स्प्रिंकल्स। हो गया। वाह, सब कुछ बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। इस प्यारे मिल्क शेक से शुरुआत करते हैं। एक स्वादिष्ट चॉकलेट मिल्क शेक। और इसमें क्या है? देखते हैं। स्ट्रॉबेरी और जूस। स्वादिष्ट संतरे का जूस। आखिरी मिल्क शेक तो बहुत सुंदर लग रहा है। चलो इसे चखते हैं। वाह, कितना यमी है। लेकिन कौन जीतेगा? आप सबने कमाल कर दिया। आप सब जीत रहे हैं।
ओह, हम जीत गए। कितना अच्छा। मैंने पहले ही तय कर लिया है कि मुझे क्या खाना है। मुझे डोनट चाहिए। मेरे लिए दुनिया का सबसे स्वादिष्ट डोनट बनाओ जल्दी से। वाह, क्या बढ़िया आइडिया है रॉक्सी। डोनट, यह आसान है। मैं ठीक से नहीं देख सकती रॉक्सी, वहाँ क्या है? ओह ठीक है, चश्मा। अब मैं देख सकती हूँ। यह एक डोनट है। चलो शुरू करते हैं। मुझे थोड़ा बैटर चाहिए। हम इसे डोनट मशीन में निचोड़ते हैं और फिर अब इसके पकने का इंतजार करेंगे। वाह, सब बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मैं भी कुछ बनाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास रंगीन वाले होंगे। इंद्रधनुष के सभी रंग। मस्त। अब देखो कि एक प्रोफेशनल शेफ डोनट कैसे बनाती है। मैंने पहले से ही कुछ बेहतरीन ईस्ट डोनट तैयार कर लिया है। हम डोनट बनाने के लिए बीच से निकालते हैं। अब मेरे पास एक बड़ा डोनट है। हम इसे पकाने के लिए ओवन में डालते हैं। वाह, डोनट को ओवन से बाहर निकालने का समय आ गया है। एक बड़ा मैग्नेट मुझे इसमें मदद करेगा। ओह नहीं, मेरा ब्रेसलेट। शेफ, इसे अभी बंद करो। मेरी मदद करो। अरे, मेरे पास डोनट है। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। वो आवाज क्या है? दादी कहाँ है? अजीब है। मेरे प्यारे डोनट्स को देखो, वे बहुत प्यारे हैं। चलो उन पर कुछ स्प्रिंकल्स छिड़कते हैं। मुझे इसके लिए जार खोलना होगा। उफ, यह उतना आसान नहीं है जितना मैंने सोचा था। ओह नहीं, उफ, वे स्प्रिंकल्स मेरे डोनट्स पर गिर गए। ओह, लेकिन यह अच्छा दिख रहा है। ओह दादी, आप जाग गई हैं। मुझे उम्मीद है कि मैंने कोई जरूरी चीज नहीं मिस की। मुझे अपने डोनट्स को सजाने की जरूरत है। मुझे कुछ स्प्रिंकल्स चाहिए। वाह, ये बहुत सुंदर है। मेरे डोनट को देखो। हाँ, यह इतना बड़ा है कि हर कोई इसे ट्राई करना चाहेगा, लेकिन ये सिर्फ रॉक्सी के लिए है। इसे सजाने का समय आ गया है। सबसे पहले डोनट को न्यूटेला चॉकलेट स्प्रेड में डुबोएं, फिर इसे रंगीन और चॉकलेट स्प्रिंकल्स के कटोरे में डालेंगे। देखो, यह आधा चॉकलेट और आधा रंगीन स्प्रिंकल्स है। स्वादिष्ट। छोटी रॉक्सी, चलो इसे ट्राई करो। वाह, ये सभी डोनट स्वादिष्ट लग रहे हैं। मुझे नहीं पता कि किससे शुरू करूं। मैं पक्का इन छोटे रंगीन डोनट्स को आजमाऊंगी। ये बहुत स्वादिष्ट है। मुझे ये पसंद है। हाँ, और अब स्प्रिंकल्स डोनट्स को आजमाते हैं। वे भी बहुत अच्छे हैं। एक सिंपल डोनट। अच्छा है। और अब बड़े डोनट आजमाने का समय है। ये इतना बड़ा है कि मैं इसे एक बार में नहीं खा पाऊंगी। चलो इसे ट्राई करती हूँ। वाह, ये डोनट न्यूटेला वाला है। मुझे ये बहुत पसंद है। ये बहुत स्वादिष्ट है। और विनर है शेफ का डोनट। वाह, मैं जीत गई। मुझे पता था कि मैं जीतूंगी क्योंकि मेरा डोनट सबसे अच्छा है। नई ड्राइंग देखने के लिए तैयार हो? देखो, मुझे बर्गर चाहिए। बर्गर? मेरे पास एक डिश बनाने का आइडिया है। जरूर, मैं तुम्हारे लिए एक बर्गर बनाऊंगी। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सब कुछ अच्छे तरीके से पकाया जाएगा। ये मॉडर्न जनरेशन है, गैजेट के बिना नहीं रह सकते। मेरी पैटी थोड़ी अलग तरह की होगी। मैं इसे दिल के आकार में बनाऊंगी क्योंकि केवल दादी ही प्यार से खाना बनाती है। इसे अच्छे से तल लेना है। मैरी बेबी, अपने फोन को देखना बंद करो। दादी, मुझे अकेला छोड़ दो। आप मेरा ध्यान भटका रही हो। ओह, मैं मैकडॉनल्ड से बर्गर ऑर्डर कर रही हूँ। ये वाकई बहुत स्वादिष्ट होगा। धन्यवाद। इतनी तेज डिलीवरी हो गई। मैं बर्गर निकाल लेती हूँ। मैंने ऑर्डर में फ्राइज और अनियन रिंग्स भी जोड़ने का फैसला किया था। रॉक्सी को जरूर पसंद आएंगे। नगेट्स और चीज स्टिक्स। और कुछ नहीं, मेरी डिश तैयार है। यह ठीक नहीं है मैरी, तुम्हें इसे खुद ही पकाना चाहिए था। मेरे बर्गर को देखो, मैंने पहले ही सभी इंग्रेडिएंट्स काट ली हैं और दिल के आकार की पैटी बना ली है। शेफ, तुमने क्या किया है? मैंने 3 रंग के बन बनाए हैं। मैं नीला, हरा और गुलाबी बर्गर लूंगी। पैटी, चीज और बेकन को ऊपर रख दिया। बस देखो, यह कितना स्वादिष्ट लग रहा है। मैं इसे खुद ही खा लेना चाहती हूँ। क्या दादी और शेफ के पास मुझसे बेहतर बर्गर है? मुझे क्या बनाना चाहिए? ओह हाँ, मैं अपने बर्गर में सभी स्नैक्स डालूंगी, फिर यह खास हो जाएगा और रॉक्सी मुझे जीत देगी। बस ऐसे। ये बहुत ज्यादा स्वादिष्ट और लजीज लग रहा है। मुझे थोड़ी सी मदद की जरूरत है। ओह, बहुत अच्छी खुशबू है। मुझे लगता है कि इसका स्वाद और भी बेहतर होगा। रॉक्सी, चलो इसे ट्राई करो।
वाह, ये बर्गर मेरी कल्पना से भी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। मैं इन छोटे रंगीन बर्गर से शुरू करना चाहती हूँ। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। अब देखते हैं कि इसमें क्या है। क्या यह सलाद है और बदबूदार प्याज? उफ, कितनी गंदी चीज है। मुझे सलाद पसंद नहीं है और मुझे प्याज भी पसंद नहीं है। अब तीसरा बर्गर ट्राई करते हैं। ये बहुत बड़ा है। चलो एक बाइट लेती हूँ। वाह, इसमें वो सब कुछ है जो मुझे पसंद है। मस्त। यह बर्गर पक्का जीत रहा है। वाह, विनर! मुझे पता था कि मेगा बर्गर सबसे अच्छा होगा। क्या आप नई डिश की तस्वीर देखने के लिए तैयार हैं? मैं आपको दिखा रही हूँ। अब मुझे पैनकेक चाहिए। पैनकेक मेरी खास डिश है। मैं इसे संभाल सकती हूँ। चलो पैनकेक बैटर बनाते हैं। हमें आटा चाहिए और फिर एक अंडा, फिर थोड़ी चीनी, फिर दूध। अब इसे अच्छे से मिक्स करना है। मैरी, तुमने क्या बनाया? यह बहुत बड़ा फूड प्रोसेसर मेरे लिए बैटर बनाएगा। मुझे बस सभी इंग्रेडिएंट्स डालने होंगे और प्रोसेसर सब कुछ मिला देगा। ये बहुत आसान और सिंपल है। बस दूध की जगह थोड़ा कोला डालूंगी। ये ज्यादा स्वादिष्ट होगा। और कुछ स्कीटल्स और नाचोस तो एक बढ़िया क्रंच मिलेगा। और आखिरी इंग्रेडिएंट है मार्शमेलो। धमाका, मार्शमेलो का धमाका। अब सबको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। इसे वाकई बहुत स्वादिष्ट पैनकेक बैटर बनना चाहिए। ओह नहीं, मैरी, यह गलत रेसिपी है। चलो प्रोसेसर को बंद कर देते हैं। यहाँ कोई भी पैनकेक तुम्हारे पैनकेक से खराब नहीं है। मैंने पहले ही अपना परफेक्ट बैटर बना लिया है। सिरिंज में लिक्विड बैटर भर देती हूँ। वाह, अब बैटर को पैन पर डालती हूँ। मुझे मिनी पैनकेक्स मिलेंगे। वे बहुत प्यारे हैं। बस उन्हें पलटना बाकी है। ओ दादी, आप खाना बनाते समय फिर से सो गई? उठिए दादी। क्या? नहीं, मैं नहीं सोई थी। माफ करना। पैन पर पैनकेक डालने का समय हो गया है। मैं कानों वाले पैनकेक बनाना चाहती हूँ। अब बस अपने तैयार पैनकेक को सजाना बाकी है। चलो व्हिप क्रीम से नाक बनाते हैं। अब कुछ ब्लूबेरी लेते हैं और उन्हें व्हिप क्रीम से जोड़ते हैं। बस ऐसे। ओह, दादी के पैनकेक तो बड़े प्यारे लग रहे हैं, लेकिन मेरे भी बेहतर होंगे। बैटर को पैन में डाल देती हूँ। मैं पहले से ही स्वाद ले सकती हूँ कि जब मैं इसे पलटूंगी तो यह कितना स्वादिष्ट होगा। ओह, कितना प्यारा। यह मेरा पहला पैनकेक है। ओह, यह पलट क्यों नहीं रहा है? उफ, यह चिपक गया है क्या? ओह ठीक है, मैं इसे ऐसे ही छोड़ देती हूँ। मैंने पहले ही कुछ केले और स्ट्रॉबेरी काट लिए हैं। सभी मिनी पैनकेक पर एक केला और केले के ऊपर स्ट्रॉबेरी का एक टुकड़ा रखूंगी और दूसरे पैनकेक से इसे सजा देती हूँ और टूथपिक ऊपर से। लेकिन किसी चीज की कमी लग रही है। हाँ, स्वादिष्ट सॉस। मेरा चॉकलेट सिरप। मेरे पैनकेक कैनपेस की प्लेट पर चॉकलेट सिरप डालना है। ओह, अरे नहीं, यह वैसा नहीं निकला जैसा मैंने सोचा था। अभी के लिए देखो कि दादी ने क्या किया है। अब चॉकलेट सिरप लो। चॉकलेट सिरप की बूंदों से आंखें बनाओ। हमारे पास प्यारे भालू हैं। अब हम उन्हें चखने के लिए रॉक्सी को परोस सकते हैं। कितना सुंदर दिख रहा है। बोन एपेटिट। ओहो, मैं कहाँ से शुरू करूँ? यह क्या है? फ्राइंग पैन पर पैनकेक? यह नहीं निकलेगा। बेहतर होगा मैं इसे छू भी नहीं। चलो इन प्यारे भालू के आकार के पैनकेक को खाते हैं। वे बहुत अच्छे हैं। वाह, वे सच्चे में स्वादिष्ट भी हैं। अब चलो इन मिनी पैनकेक्स को आजमाते हैं। इनमें केला और स्ट्रॉबेरी है। चलो देखें कि उनका स्वाद कैसा है। वाह, यह बहुत अच्छा है। लेकिन मुझे एक विनर चुनना है और मैं चुनती हूँ दादी को। पैनकेक बनाने में आपसे बेहतर कोई नहीं है। वाह, छोटी रॉक्सी ने मुझे चुना। मेरा तरबूज खाने का बहुत मन है, तो यह आपकी पहली चुनौती होगी। हाँ, बढ़िया तरबूज। अब शेफ तुम्हें दिखाएगा कि इसे ठीक से कैसे पकाना है। बहुत बढ़िया। अब मुझे तरबूज छीलने के लिए तेज चाकू की जरूरत है। ध्यान से मीठे रसदार गूदे को काट कर निकाल लेना है। हो गया। दादी इसे पकड़ो। इस बीच मैं कोयले की जांच करूंगा। हाँ, बढ़िया है।
कोयले तैयार है। अब हम तरबूज बारबेक्यू करेंगे। आपने पक्का ऐसा कुछ कभी नहीं ट्राई किया होगा। और अब आटा, इसे अच्छी तरह से गूंद ले ताकि यह हल्का और हवादार हो। अब आटे को 2 टुकड़ों में बांट लेना है और इसे और भी सुंदर बनाने के लिए हम इन टुकड़ों को रंग देंगे। ऐसा करने के लिए हमें केवल खाने वाले रंगों की कुछ बूंदों की जरूरत है। हाँ, अब आटे के दोनों टुकड़ों को फिर से अच्छी तरह से गूंथ ले ताकि रंग उनमें पूरी तरह से समा जाए और इसे ओवन में रख देना है। और मेरे पास यहाँ क्या है, छोटी छोटी गमी की एक पूरी प्लेट। हम अपने तरबूज के स्टेक को इनसे सजाएंगे। इन्हें तरबूज के ठीक ऊपर रखेंगे। देखो ये कितने मजेदार तरीके से पिघलते हैं। अब हमारा तरबूज गमी में भीग जाएगा और भी मीठा हो जाएगा। मुझे लगता है कि हमारे बंस को चेक करने का समय आ गया है। चलो देखिए ये कैसा बना है। हाँ, वे तैयार है। देखो वे कितने रंगीन है। और अब हम एक बड़ा मीठा बर्गर बनाएंगे। हम नीचे के बन पर व्हिप्ड क्रीम अच्छी तरह फैलाएंगे और ऊपर अपना फ्राइड तरबूज और चीज का एक बड़ा टुकड़ा रखेंगे और लेट्स की जगह हम गमी स्ट्रिप्स का इस्तेमाल करेंगे। और अपने फेवरेट मीठे सिरप के बिना कैसा बर्गर, देखो ये कितनी खूबसूरती से फैलाता है। अब दूसरे बन से इसे ढक देते हैं और बेशक फाइनल टच, हम बन को चॉकलेट पेस्ट से सजाते हैं। देखो दुनिया का सबसे मीठा बर्गर तैयार है। दादी, आप क्या कहती हैं? शेफ, तुमने बहुत अच्छा किया है, शाबाश। दादी ऐसे मत मारो, मुझे ये सब पसंद नहीं है। ओह, लगता है कुछ गड़बड़ हो गया है। मुझे नहीं पता था कि वह क्या था। खैर ठीक है, अब तरबूज बनाने की मेरी बारी है। सबसे पहले इसे ब्लेंडर में फेंटना होगा। ध्यान से फेंटे ताकि कुछ भी ना गिरे। वाह, ऐसे सावधानी से। अब इसमें जेलेटिन मिलाना होगा। इसे यहाँ डालें और अच्छी तरह से मिलाएं ताकि यह पूरी तरह से घुल जाए। जब तरबूज तैयार हो जाए तो इसे सीधे पाई पर डालें और जेली को सख्त करने के लिए हम इसे थोड़ा ठंडा करते हैं। अब हम अपनी पाई को सजाएंगे। मैंने ग्रीन क्रीम ली है। यह फीलिंग के साथ बहुत अच्छी लगती है। हम इस तरह के हरे फूल बनाते हैं। हमारी पाई स्ट्रॉबेरी जैसी दिख रही है और ऊपर से इसे कुछ ताजा बेरीज से सजाएंगे। ये बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। यह क्या, सब लोग छिप जाओ, लगता है भूकंप आ गया है। डेनी रुको, तुम क्या कर रहे हो? ये तरबूज क्यों नहीं खुल रहा है? ओह, मैं समझ गया। मेरे पास एक नया स्क्रू ड्राइवर है जिसमें बहुत बढ़िया अटैचमेंट है। अब मैं इस मोटे छिलके को जल्दी से संभाल सकता हूँ। मैंने कर लिया। अब मुझे शहद की जरूरत है। चलो इसे सीधे छेद में डालते हैं। वाओ! और अब मेंथोल मेंटोस मुझे इस तरबूज को जमाने में मदद करेगा। यह बहुत स्वादिष्ट है और बहुत मिंटी। सावधान! ये जम गया। और क्यों ना तरबूज को रबर बैंड से बांध दे, ये मजेदार होगा। माफ करना दादी। कौन एपिटिट बेटा? चलो देखते हैं। वाह, सब कुछ बहुत सुंदर और बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मुझे लगता है कि मैं इस पाई से शुरुआत करूंगी। वाह, जादुई, बहुत 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 स्वादिष्ट पाई। मुझे यह पसंद आया। और यह बर्गर तो बहुत बड़ा है और बहुत स्वादिष्ट भी है। चलो इसे ट्राई करती हूँ। बहुत स्वादिष्ट, बहुत ही अलग सा स्वाद। मैं रुकना नहीं चाहती, लेकिन मुझे एक और डिश चखने की जरूरत है। अजीब है, एक सामान्य तरबूज जैसा दिखता है। रबर बैंड, लेकिन ये किस लिए है? मेरा विश्वास करो, सब ठीक रहेगा। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। चलो तरबूज के ऊपर सभी रबर बैंड लगाते हैं। वाह, देखो जेली छिलके से बाहर निकल रही है। ये अच्छा लग रहा है। मैं इसे अभी ट्राई करती हूँ। ये इतना स्वादिष्ट है कि बस अपनी उंगलियां चाट जाने का मन हो रहा है। तुम्हारा तरबूज सबसे स्वादिष्ट निकला। वाह, मैं जीत गया। ये देखो शेफ को। वाह, ये बहुत मजेदार है। मुझे इन डोनट्स को इस तरह एक साथ रखना है। यहाँ और ये इधर। अरे मैं जीत गई। जल्दी करो, गूगल प्ले और एप्पल स्टोर में गेम मल्टी डू सॉर्ट डाउनलोड करो।
और आपके लिए अगली चुनौती मीट बॉल के साथ स्पेगेटी होगी। कुछ और बोलने की जरूरत नहीं है। अब शेफ तुम्हारे लिए शहर की सबसे अच्छी नूडल्स बनाएगा। हम इस अद्भुत मशीन से एक पतला आटा बेलेंगे और इसे और भी सुंदर बनाने के लिए मेरा डो रंगीन होगा। और हम आटे को आधा मोड़ते हैं और इस तरह छोटे छोटे कट बनाते हैं। मीट बॉल की जगह हम सॉसेस का उपयोग करेंगे। कई कट बनाएंगे और फिर सावधानी से हमारे सॉसेस को आटे में लपेटेंगे और इसे फ्राइंग पैन में डालेंगे। ये बहुत सुंदर बन गया है। चलो इसे ढक्कन से ढक दे। और ये क्या है? दादी उठो, देखो ये क्या हो रहा है। अरे नहीं, मुझे जल्दी से स्टोव बंद करना होगा। मैं नूडल्स उबलते समय लगभग सो ही गई थी। धन्यवाद शेफ, तुम बहुत प्यारे हो। अब हमें अपने नूडल्स को एक प्लेट में रखना है। बस उन्हें सावधानी से बाहर निकालें और एक साथ रखें। बीच में एक छोटा सा गड्ढा बनाएंगे, उसमें बारीक कटा हुआ बेकन डालेंगे और ऊपर से ग्रेट किया हुआ चीज भी छिड़केंगे और इसे ओवन में रख देती हूँ। थोड़ा इंतजार करना होगा और मैं स्टिक पर पास्ता बनाऊंगा। मुझे कटा हुआ बेकन भी चाहिए। इसे पास्ता पर डालेंगे और ऊपर से ग्रेट किया हुआ चीज डालकर सब कुछ सजाएंगे। मुझे चीज के साथ पास्ता बहुत पसंद है। और केचप के बिना कैसा पास्ता? यह आसान था। ओह, लगता है कि केचप बहुत तीखा था। सावधान! ओह, अरे वाह, यह कितना दिलचस्प निकला। मुझे तो ओवन की जरूरत ही नहीं पड़ी। अरे वाह, शाबाश डैनी। और मेरी डिश भी लगभग तैयार है। क्या खुशबू है। चलो अपनी डिश को प्लेट पर रखते हैं, सलाद के पत्ते से सजाते हैं और ऊपर से छोटे चूजे वे घोंसले में बैठेंगे। अब सब तैयार है। वाह, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है और सब कुछ कितना सुंदर है। मुझे लगता है कि मैं पहले इन दिलचस्प फूलों को चखूंगी। मैं इसे भी ट्राई करती हूँ। बहुत अच्छा है। अब देखते हैं कि यहाँ क्या है। कितना प्यारा सा चूजा है। इसे खाने में थोड़ा दुख भी हो रहा है। बहुत बढ़िया। वाह, बहुत अच्छा। माफ करना छोटे चूजे, लेकिन मुझे तुम्हें खाना ही पड़ेगा। स्वादिष्ट। मैं बस खुश हूँ। वाह, इसे देखो, स्टिक पर पास्ता। आइडिया अच्छा है और खाने में बहुत सुविधाजनक। चलो देखें स्वाद कैसा है। ओह, लगता है कुछ गड़बड़ है। ओह, ये बहुत तीखा है। इस आग को तुरंत बुझाना होगा। वाह, इससे मदद मिली है। दादी, आपके नूडल्स सबसे अच्छे हैं। वाह, मैं बहुत खुश हूँ। जी भर कर खाओ मेरी बच्ची। और अब मुझे बहुत प्यास लगी है। आखिरी टास्क कॉकटेल होगा। आसान है। कोका कोला हमेशा मेरे पास रहता है। नहीं, हमें ताजा जूस चाहिए। मैं तुम्हें फिर से सब कुछ सिखा रहा हूँ। हमें चीनी की चाशनी चाहिए। पानी में चीनी डालें और अच्छी तरह से मिलाएं। वाह, अब चलो ये सिलिकॉन मोल्ड देते हैं और कुछ स्टार के आकार के स्प्रिंकल्स, गमी बेयर, थोड़ा सा फिजी पाउडर लेंगे और बस शुगर सिरप के साथ इसे जमाना है। ओह, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सॉरी दादी। मैं अभी सब कुछ ठीक कर दूंगा और दादी को गर्म करूंगा। बस हमें ज्यादा आग की जरूरत है। थोड़ा जोर से। हाँ, इधर। ओहो, दादी बच गए। सॉरी दादी। उप्स, तो चलो काम जारी रखते हैं। स्प्राइट को ग्लास में डालें और ग्लास के ऊपर एक दिल लगाएंगे। बहुत सुंदर। ओह, इतनी देर हो गई और मेरे पास कुछ भी तैयार नहीं है, लेकिन मैं जल्द ही सब कर लूंगी। एक चाकू लेकर संतरे को गोल गोल काटे। अब संतरे को छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे और स्ट्रॉबेरी भी काटेंगे। अनानास लेंगे और कुछ चौकोर टुकड़े काट लेंगे और हमें कीवी की भी जरूरत होगी। अब मुझे एक बोतल की जरूरत है। यह ठीक रहेगी। हम अपने सभी कटे हुए फल इसमें डाल देंगे। ये बहुत ही सुंदर लग रहा है और अब हम इसे पानी से भर देंगे। यहाँ पानी गया और अब इसे ढक्कन से ढकना नहीं भूलना है। डैनी, तुमने क्या बनाया है? डैनी, अब खेलना बंद करो। तुम्हारे पास कुछ भी तैयार नहीं है। मैंने कोका कोला का एक कैन खोला, एक स्ट्रॉ डाला और सब कुछ तैयार है। मुझे कितना लंबा इंतजार करना होगा।
बेटा सब कुछ तैयार है, इसे चक्कर बताओ। अरे वाह, मैं अभी सब ट्राई करती हूँ। और यह क्या है? साधारण कोका कोला। इसका स्वाद भी वैसा ही है। डैनी तुमने क्या किया है? चलो आगे बढ़ते हैं। फलों का कितना बड़ा जग है, ये बहुत सुंदर लग रहा है। मैं इसे चक्कर देखती हूँ। वाह बहुत स्वादिष्ट है, मुझे पसंद आया। और यह क्या है? ये एक असली कॉकटेल जैसा दिख रहा है। दिल कितनी खूबसूरती से घुल जा रहा है। ये रंग बदल रहा है, कितना सुंदर है। इसमें कुछ तैर भी रहा है। मेरी तो नजर ही उससे नहीं हट रही है। वाह ये सुंदर है। ये एक मास्टरपीस है, बहुत स्वादिष्ट। और इसमें क्या तैर रहा है? ये फिजी ड्रिंक है, कमाल का। मुझे ये वाकई पसंद आया। शेफ ने सबसे बढ़िया कॉकटेल बनाया है। हाँ मुझे हमेशा से पता था कि मैं सबसे अच्छा हूँ। हेलो नैन्सी, क्या तुम्हें भूख लगी है? हाँ मुझे केक चाहिए। ठीक है, फिर तुम्हारे भाई बहन शेफ और दादी को तुम्हें खुश करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे स्ट्रॉबेरी चाहिए। मैं अपनी फेवरेट पोती के लिए स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी केक बनाना चाहती हूँ। हमने स्ट्रॉबेरी को ब्लेंडर में डाला और उन्हें अच्छे से मिक्स कर दिया। अब स्ट्रॉबेरी प्यूरे को आटे में डालूंगी और मिला दूंगी। शेफ, तुम्हारे लिए खाना बनाना शुरू करने का समय आ गया है। हाँ ठीक है, मुझे संतरे का जूस चाहिए। मेरे पास जूसर नहीं है, लेकिन मेरे पास मेरे शक्तिशाली हाथ है। जूस निचोड़ दिया आखिरी बूंद तक। क्या? अब चीनी डालूंगा, बहुत सारी चीनी, ताकि ये बहुत मीठा हो। चीनी घुलने तक इसे मिला देता हूँ। यह कैसी गंध है? बेन क्या कुछ जल रहा है? ओह हाँ, मैं इसे अभी ठीक कर दूंगा। ओह यह काम नहीं किया। ओह मैं वहाँ तैयार केक की लेयर्स देख रहा हूँ। मुझे उनकी जरूरत है क्योंकि मेरे जल गए हैं। चलो उन्हें चुपचाप ले लेते हैं ताकि कोई नोटिस ना करे। वाह, मेरे पास कुछ लेयर्स और क्रीम चीज है। मुझे केक के लिए इसकी जरूरत होगी। मैंने संतरे की फिलिंग बना ली है। मेरे केक लेयर्स कहाँ हैं? मेरे लेयर्स किसने लिए? मैं उस चोर को ढूंढ लूंगा। नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा है। ठीक है, मैं दादी से पूछता हूँ। उसने मुझे नहीं पकड़ा। ठीक है, चलो केक बनाना जारी रखते हैं। मुझे क्रीम चीज चाहिए। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। ये लेयर्स के बीच में भरने के लिए एकदम सही है। केक पर क्रीम चीज अच्छे से डाल दिया। फिर दूसरी केक से इसे ढक देते हैं। फिर उस पर और क्रीम डालेंगे। ऑरेंज सिरप को मोल्ड में डाल देता हूँ, बिल्कुल आधा। अब बचे हुए आधे हिस्से में नारियल का दूध डालना है। नारियल को मैं खोलता हूँ। मजबूत नारियल, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें तोड़ दूंगा। कौन है? क्या मैं सो रही थी? आपने नारियल को 2 टुकड़े में तोड़ दिया? नहीं, वह मैं नहीं थी। चलो खाना बनाना जारी रखते हैं। मेरा स्ट्रॉबेरी बैटर तैयार है। इसे पैन में डाला और इसे पैनकेक बना लेती हूँ। मैं एक स्वादिष्ट पैनकेक रोल बनाऊंगी। छोटी नैन्सी इसे पसंद करेगी। लेयर्स पर थोड़ा पीनट बटर फैला देती हूँ। फिर इसे रोल कर देती हूँ और इस खूबसूरत पैनकेक गुलाब को देखो। वाह, दादी इसे बहुत खूबसूरती से कर रही है। वाह दादी, सच में बहुत अच्छा है। मुझे केक को कैसे सजाना चाहिए? ओह हाँ, मेरे पास कैंडीज है। मैं ट्विक्स से हाथ और पैर बनाऊंगा और स्किटल से आंखें बनाऊंगा। बस, और स्किटल स्माइल भी। 2 आइसक्रीम कोन्स। या कमाल है। अब मेरा केक भी सुंदर है ना? देखो छोटू, मैंने असली जेली केक बनाया है। संतरे का सिरप केक के आकार में जम गया है। ऊपर से फेमस नारियल जेली बिल्ली रखी और कीवी से सजाया। ये बहुत प्यारा है। दादी, आपने क्या बनाया है? मैंने गुलाब के आकार का एक प्यारा पैनकेक रोल बनाया है। नैन्सी मेरी बेटी, इसे आजमाओ। वाह, आप सभी ने मेरे लिए खास केक बनाने की बहुत कोशिश की है। मैं हर एक को आजमाना चाहती हूँ। सबसे यूनिक केक से शुरू करते हैं। ये अच्छा लग रहा है। मुझे उम्मीद है कि यह स्वादिष्ट होगा। वाह, इसमें बहुत सारी क्रीम है। चलो इसे ट्राई करती हूँ। यह चलेगा और यह मेरा फेवरेट ट्विक्स है। मैं इसे मना नहीं कर सकती। लेकिन अब एक और केक ट्राई करने का समय आ गया है। अब चलो इस जेली केक को ट्राई करते हैं। एक चम्मच लेती हूँ, ऊपर से बिल्ली के आकार की जेली ट्राई करती हूँ। वाह, कितना बढ़िया। और अब खुद केक को ट्राई करना चाहती हूँ। यह कितना अच्छा है। मुझे यह वाकई पसंद है। लेकिन निष्कर्ष निकालना अभी जल्दबाजी होगी क्योंकि मैंने तीसरा केक ट्राई नहीं किया है।
ये दादी के बगीचे से गुलाब जैसा दिखता है। बहुत सुंदर। चलो इसे ट्राई करती हूँ। वाह, ये सबसे स्वादिष्ट केक है जिसे मैंने कभी खाया है। इसे खाना बंद करना मुश्किल है, लेकिन मुझे चुनना होगा कि कौन जीतेगा। गुलाब केक, ये पक्का सबसे अच्छा है। हाँ, वाह, मैंने तुमसे कहा था कि मेरा केक सबसे ज्यादा पसंद किया जाएगा। इस बार मुझे बर्गर चाहिए। अच्छा ठीक है। बेलन कहाँ है? मुझे मिल गया। मुझे बंस के लिए डो बेलना है। कितना प्यारा है। हाँ। मैंने बर्गर बंस को तलने के लिए पैन में डाला। आउच! बेलन मेरी ओर उड़कर आ गई। मैं बेहोश हो रहा हूँ। ओह, मेरा सिर। ना, अरे नहीं, मेरे बंस जल गए हैं। ओह नहीं, मेरे हाथ। बहुत बहुत गर्म है ये बंस। कास्ट में पैटी को पलटना मुश्किल है, लेकिन मैं यह कर सकता हूँ। छोटे बेन को अपने बेकार बर्गर बनाने की कोशिश करते देखना फनी है। देखो असली शेफ कैसे बर्गर बनाते हैं। एक बार में 4 पैटीज तल सकता हूँ। अब पैटीज पर और बेकन डालें ताकि सब कुछ जूसी और स्वादिष्ट हो जाए। जब सब कुछ तैयार हो जाए तो आप पैटीज को एक बड़े बन पर रख सकते हैं। हर पैटी पर चीज का एक टुकड़ा रखना होगा। बहुत सारे चीज। सब पर आप मेयोनीज डालेंगे। ये गया मेयोनीज। अब ढेर सारे टमाटर, कुछ पिकल्स, खीरे, केचप इसके बाद, और फिर इसे बन से ढक देंगे। मेरा मेगा बर्गर तैयार है। और यह मेरी छोटी नैन्सी के लिए है। बहुत अच्छा। मैं एक स्वादिष्ट बर्गर बनाने जा रही हूँ। मेरे पास पहले से ही सभी इंग्रेडिएंट्स हैं, बस उन्हें असेंबल करना बाकी है। पैटी को बन पर रखें, फिर 2 तरह का चीज, फिर टमाटर, प्याज के रिंग्स, पिकल्स और थोड़ा सा केचप। बन से ढक दिए। ये स्वादिष्ट होगा। क्या कुछ जल रहा है? मैं इसे ठीक कर दूंगा। मुझे पैटी को बन पर रखना था, लेकिन कोई बात नहीं। केचप को जितना हो सके निचोड़े और यह तैयार है। यह स्वादिष्ट लग रहा है। वाह, इतना बड़ा! मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। यह अजीब लग रहा है। मैं इसे नहीं खाऊंगी। मैं छोटे बर्गर से शुरू करूंगी। यह वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। चलो इसे चखते हैं। वाह, मस्त! मुझे यह पसंद है। अब चलो बड़े बर्गर का एक टुकड़ा चखते हैं। वाह, यह बहुत बड़ा है। चलो इसे चखते हैं। मुझे ये पसंद है। मुझे इसके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है। बड़ा बर्गर बहुत स्वादिष्ट है। यह अब तक का सबसे अच्छा बर्गर है। धन्यवाद। हाँ, मेरी जीत। हाई फाइव बेन। दर्द हुआ। मुझे पता है, मुझे सुशी चाहिए। क्या आप उन्हें बनाएंगे? सुशी, यह बहुत आसान है। सबसे पहले मछली को छोटे टुकड़ों में काट ले। चलो सुशी बनाते हैं। थोड़े से चावल पर मछली का एक टुकड़ा रखें। अब थोड़ी वसाबी ले। बहुत तीखा पेस्ट है, लेकिन हम थोड़ा ही डालेंगे। फिर ऊपर से तिल को छिड़केंगे और हमारा सुशी तैयार है। मुझे अपनी सुशी को थोड़ा सा जलाना है, तो चलो वसाबी ट्राई करते हैं। ओह, बहुत तीखा। अरे वाह शेफ, ये बहुत मस्त था। खैर, अब मेरी बारी है। मेरे लिए बहुत आसान है। एवोकाडो को छोटे छोटे टुकड़ों में काटे। हाँ, ऐसे ऐसे। अब मछली को काट लेती हूँ। बहुत अच्छा। अब नोरी की एक शीट लेंगे। यह सीवीड है, जिसका उपयोग सुशी को रोल करने के लिए किया जाता है। हम नोरी पर थोड़ा सा चावल डालते हैं और इसे अपने हाथों से पूरी नोरी शीट पर फैलाते हैं। अब फिलिंग डालते हैं। एवोकाडो, खीरा और मछली। दादी हमेशा प्यार से खाना बनाती है। बस सॉस डालना बाकी है। मेरे पास रैंच सॉस है। ये बहुत स्वादिष्ट होता है। मैं लगभग भूल ही गई थी। मैं थोड़ा सा हॉट सॉस डालना चाहती हूँ। ओह, कितना तीखा! लेकिन मैं बस 1 बूंद डालूंगी। 1-2 बूंद। वाह! और अब ऊपर नोरी शेविंग्स को छिड़केंगे और यह सब तैयार है। यह बहुत स्वादिष्ट लग रहा है दादी। मुझे मीठे सुशी बनाने का आइडिया आया है। मुझे गमी रिबन चाहिए।
ये नोरी की जगह लेगा। फिलिंग के लिए हम वनीला न्यूट्रेला लेंगे, इसे गमी रिबन पर फैलाएंगे। फिर असली मछली के टुकड़े नहीं बल्कि गमी शार्क डालेंगे और इसे रोल कर देंगे। अब बस रोल को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना बाकी है। इतने स्वादिष्ट लग रहे हैं कि मैं उन्हें खुद खाना चाहता हूँ। अब बस उन्हें और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए उन पर थोड़ा स्ट्रॉबेरी सिरप डालना बाकी है। नैन्सी इस बार पक्का स्वादिष्ट है, उन्हें खाओ बहन। चलो ट्राई करो। वाह, स्वादिष्ट सुशी, ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। और यह अजीब लग रहा है, वे सुशी की तरह तो दिख नहीं रहा है, पाई की तरह दिख रहा है। चलो उन्हें ट्राई करती हूँ। ओह, ये बहुत तीखे हैं, मेरा मुंह जल रहा है। नहीं, मुझे तीखा खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं अगली डिश आजमाना चाहती हूँ। यह सुशी की तरह दिख रहा है, दिलचस्प है। मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं खाया। यह और भी तीखा है। क्या आप भूल गए कि मुझे तीखी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है? भयानक। अब केवल यह सुशी रोल बचे हैं। मुझे उम्मीद है कि वे तीखे नहीं होंगे। उनका स्वाद गमी बेयर जैसा होगा। वाह, ये वाकई गमीज है, मुझे वे पसंद है। मैं गमी रोल को जीत देती हूँ। मैं जीत गया। वाह, ये मेरी पहली जीत है। चुनौती में आपका स्वागत है। सबसे पहले तरबूज के साथ कुछ करो। अच्छा ठीक है लिलियन। डरो मत, सब ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। और अब और अब यहाँ टुकड़े हैं। मैं इसमें स्ट्रॉबेरी और जेलेटिन डालूंगी। तरबूज स्ट्रॉबेरी जेली तैयार करना है और यह तैयार है। वाह, देखो, है ना अच्छा? वाह, दादी, मुझे देखने दो। दादी से यही उम्मीद थी। देखो मेरे पास क्या है। बस कुछ मिनट और तुम देखना कि मैंने क्या किया है। मेरे पास एक मास्टरपीस होगा। थोड़ा यहाँ से निकालता हूँ और ये देखो, यह एक शेर है। और मेरे पास अलग अलग फीलिंग वाली वाटरमेलन जेली है। सब कुछ बहुत स्वादिष्ट है। ये देखो, और ये कितने सारे अलग अलग फ्लेवर के। मेरे पास एक परफेक्ट शेर है। हाँ, मैंने इसे पकड़ लिया। ये बहुत स्वादिष्ट है। अफसोस सब खत्म हो गया। हालांकि हाँ, मैं इसे खा सकती हूँ। मेरे पास तरबूज है। बहुत बढ़िया। ओह, तरबूज खत्म हो गया है। अरे तुमने सब खा लिया। अब चुनौती के लिए तुम क्या करोगी? हाँ, मैं क्या करूँ? अरे परेशान मत हो, यह लो फैंटा। मैं इसके साथ क्या करूँगी? मुझे कुछ और चाहिए। अच्छा, यह लो स्कीटर्स। मुझे कुछ और चाहिए। ओह रो मत, ये भी ले लो। ओह, और भी स्वादिष्ट चीजें हैं। मैं तरबूज में मार्शमेलोस, गमी कैंडीज और स्कीटर्स डालूंगी। फिर ड्रिंक्स डालूंगी, दूध और फैंटा और सब कुछ मिला दूंगी। दादी, क्या आप इसे ट्राई करेंगी? अच्छा ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। ओह, कितना मीठा है। खैर, मैं अपना काम करती हूँ। मैं एक प्लेट में जेली के स्लाइस रखूंगी ताकि सब कुछ अच्छी तरह से दिखे। एक्स्ट्रा, इसे खाना चाहोगे? जैसे तुम्हारी मर्जी। वाह, मैं अपने तरबूज वाले शेर के सर को दूसरे तरबूज पर लगाऊंगा। हो गया। लो लिलियन, इसे चख कर बताओ। वाह, कितनी सारी चीजें हैं। मैं एक दिलचस्प कॉकटेल से शुरुआत करूंगी। यह कितना मीठा है। अच्छा है, लेकिन कुछ ज्यादा ही मीठा है। और इधर क्या है? मैं किसे लूं? वाह, मैं इस जेली को ट्राई करती हूँ। यह बहुत स्वादिष्ट है। यम्मी। बहुत अच्छा। और ये अंगूर के साथ और ये संतरा के साथ बहुत अच्छा है। और ये देखो, शेर। और कितना जूसी तरबूज है। मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आया। शेर जीत गया। मुझे अपनी जीत पर कभी शक नहीं था।
क्या आप मेरे लिए हॉट डॉग बनाएंगे प्लीज? मैं समझ गई। तुम अंडे मेरे होंगे, मुझे दे दो। बस मुझे अपने खाना बनाने के लिए इसकी जरूरत है। बस सबसे पहले मैं अंडे फोड़ लेती हूँ और टूटे हुए अंडों में आटा डालकर डो तैयार कर लूंगी। हाँ? क्या? यह क्या कर रहे हो? यह मेरा है, समझी? मैं ताकतवर हूँ। ओ, आटा कहाँ चला गया? अभी लेकर आता हूँ। बोर्ड पर आटा निकालता हूँ, बीच में एक छोटा गड्ढा बना देता हूँ और 2 अंडे तोड़कर आटे में मिलाता हूँ और डो तैयार कर लेता हूँ। हाँ, ये तैयार है। ओह, क्या मेरा सर चकरा गया। खैर छोड़ो, मैं समझ गई। हॉट डॉग बन कुत्तों के आकार के होंगे, ऐसे। और अब यह जाएगा ओवन में। हाँ, इसे यहाँ रख दिया। वाह, अब मैं थोड़ी देर सो सकती हूँ। हाँ, ये क्या? ये क्या? कुछ जल रहा है क्या? मेरा हैट! तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हाँ, लो टॉर्च काम आ गया। ओह दादी, यह क्या कर रही हो? ओह, मेरा बन देखो। नहीं, मेरा ज्यादा अच्छा है। नहीं, मेरा एकदम सही है। मेरा ज्यादा बेहतर है। बस करो। इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। कितनी स्वादिष्ट बन है। हाँ, ये मैं दोनों को खाऊंगी। वाह, वाह। दादी, आपके बन ज्यादा अच्छे हैं। ओह वाह, मैं भी अपना बन बनाऊंगी। तो मैं इसे यहाँ से काटूंगी। हाँ, और ऐसे बीच का पार्ट खाली करूंगी और इसमें मैं 2 हॉट डॉग डालूंगी और गाजर बन जाएंगे इसके पहिए। ओह, ये क्या हो रहा है? दादी, शेफ, क्या हुआ? आप लोग क्या कर रहे हो? खैर ठीक है, दादी आप अपना काम करो और शेफ तुम भी। हाँ, मैं डॉग में सॉसेस डालूंगी और कुछ स्वादिष्ट सॉस भी डालूंगी। हाँ, मैं चीज के बारे में नहीं भूल सकती। कैसा है? शेफ ने कुछ नहीं किया। हाँ शेफ, जल्दी करो अपना काम। मुझे देखना है किसने ज्यादा अच्छा किया है। हाँ, मेरा काम लगभग पूरा हो गया है। मैं बन में स्पाइरल सॉसेस डालूंगा, गाजर, हर्ब्स, सॉस और तले हुए प्याज डालूंगा। हॉट डॉग गरम होने चाहिए, ग्रिल इसमें मदद करेगी। और ये हो गया। ओह, कितना धुआं है। लिलियन, इसे चक्कर बताओ। वाह, ग्रिल पर। ओह, कितना धुआं है। खैर कोई बात नहीं, मैं इसे खाकर देखती हूँ। इसका स्वाद सच में बहुत अच्छा है। और आगे क्या है? कितना प्यारा डॉग है। और यह यमी भी है। वाह, हॉट डॉग तो एक कार है। बहुत अच्छा। और यह हॉट डॉग जीत रहा है। मैं जीत गई, मैं बहुत खुश हूँ। नींबू? ठीक है, फिर मुझे नींबू पानी चाहिए। लेमोनेड? कोई दिक्कत नहीं, और मुझे पता है कहाँ से शुरू करना है। चलो, ये नींबू एक जैसे नहीं है, मैं ताजे नींबू लूंगी। एकदम सही है। अब मुझे इनका रस निचोड़ना है और पानी में मिलाना है। ये, और अब इसमें नींबू के टुकड़े डालने हैं। कुछ कमी है। ओह हाँ, मेरे पास सेज है। मैं एक टहनी डालूंगी जिससे इसका रंग अच्छा और खुशबूदार हो जाएगा। ओह हाँ, बहुत सुंदर रंग आया है। बढ़िया। और हाँ, इससे शेफ भी सज सकता है। बहुत सुंदर। क्या? मैं तुम्हें दिखाता हूँ। दादी, आप मेरा ध्यान भटका रही हैं। मैं बहुत मजबूत आदमी हूँ, मुझे परेशान मत करो।
देखो मेरे पास लेमोनेड सर्व करने के लिए कितना सुंदर बर्तन है। मैं इसमें नींबू डालूंगा और मेरे पास ग्लिटर भी है। मैं इसे नींबू पर डाल देता हूँ। ये देखो कितना सुंदर रंग है और सब जाएंगे इस बर्तन में, सुंदर बर्तन में। और मैं अपने सैचुरेटर की मदद से साधारण पानी को कार्बोनेटेड बनाऊंगा। ये देखो, है ना अच्छा? बस मैं सब एक बर्तन में डाल देता हूँ और मेरा लेमोनेड तैयार है। ओह हाँ, धन्यवाद। ओह, तुम्हें लेमोनेड चाहिए? और ठीक है, लो, यह ले लो, इसके मजे लो। बाय। क्या हुआ दादी? ओह, मेरे पास बस लिलियन के लिए थोड़ा सा बचा है। वाह, इतने तरह के लेमोनेड। यह क्या, खाली? मैं इससे शुरू करती हूँ। बहुत स्वादिष्ट है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। वाह, और यहाँ क्या है? ओह वाह, इसे ग्लास में निकालती हूँ। वाह, बहुत अलग सा है। ये बहुत स्वादिष्ट है। शेफ, तुम्हारा लेमोनेड सबसे अच्छा है। तुम जीत रहे हो। हुर्रे, मैंने सबसे अच्छा किया। गेम डाउनलोड करें और उसके बाद साथ में खेलेंगे। आपका पहला काम टर्की पकाना है। ठीक है मेरी पोती। अच्छा, चलो खाना पकाने की चुनौती शुरू करते हैं। ठीक है, दादी के लिए अपनी सीक्रेट सुपर पावर का उपयोग करने का समय आ गया है। मामा मिया, ओ माँ, मुझे इस टर्की को पकाने के लिए दूसरे हाथों की जरूरत होगी। ओ, दादी का टर्की 5 गुना बड़ा क्यों है? क्योंकि मैं 5 गुना ज्यादा बड़ी हूँ। ध्यान रख के सावधानी से। इस रसीले टर्की के लिए सब्जियां तैयार करने का समय आ गया है। मैं अपनी शर्ट को ऊपर करके काम पर लग जाती हूँ और मुझे लगता है कि मैं कॉर्न से शुरुआत करूँगी और फिर मैं गाजर, टमाटर और यह रसीला तरबूज डालूंगी। ओह, दादी हार नहीं मानेगी। आराम से शेफ, मुझे आपने कुछ सॉसेज उधार चाहिए। हाँ, मैं उन्हें भी टर्की में डाल दूंगी। इससे ये बहुत स्वादिष्ट स्टफिंग बनेगी। अब इसे अच्छे से बांध देती हूँ और यह तैयार है और इसे ओवन में रखा जा सकता है। ओह माँ, क्या दादी है, उन्हें हराना मुश्किल होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। हेलो, एक टर्की जिसे नाचना पसंद है। ये चलो, थोड़ी सी मिर्च, कोई ज्यादा नहीं होगी। और ये डायनामाइट। इसे यहाँ रख देती हूँ। 1, 2। वाह, क्या खुशबू है। ओह, दादी भी तैयार हो गई है। ओहो, मेरी टर्की जली नहीं है। ये बहुत बढ़िया है। अब इस पर कुछ कैंडी सिरप डालने का समय है, फिर यह और भी अच्छा हो जाएगा। वाह, सुंदर। मेरा सीक्रेट वेपन मेरे हुड के नीचे है। मुझे लगता है कि छोटी बच्ची को मार्शमेलो और चॉकलेट की स्टिक के साथ स्ट्रॉबेरी टर्की ज्यादा पसंद आएगी। हम स्टिक को मार्शमेलो पर डालते हैं और अपने चिकन के लिए चॉकलेट लेग बनाने के लिए एक कटोरे में सिरप मिलाएंगे। और इसे आप डिप करेंगे अच्छे से, बहुत सारे। यह बहुत मीठा और शानदार होगा। वाह, देखो, सुंदर दिख रहा है ना? क्या खुशबू है।
इसे चख कर बताओ बेबी। वाह, ये दादी का टर्की है, लेकिन मैं पहले छोटा वाला ट्राई करूंगी। मीट स्कीटल के साथ नहीं, बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। हाँ तो चलो, मैं शाही डिनर के लिए तैयार हूँ। मैं यह जूसी लेग ट्राई करूंगी। मुझे ये बहुत पसंद आया, मुझे अच्छा लगा। और अब देखती हो कि शेफ ने क्या बनाया है। ओहो, अरे वाह, यह तो स्ट्रॉबेरी है। बढ़िया। वाह, और शेफ जीत गया। मैं जीत गया। ओह, शाबाश शाबाश। आपका नया टास्क तरबूज बनाना है। क्या आप इसे बना सकते हो? जरूर। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आपका ऑर्डर स्वीकार है। चाइना में सीखे गए कुंग फू टैलेंट के इस्तेमाल करने का समय आ गया है। ये वाह, बढ़िया। अब हम तरबूज को ब्लेंडर में डालते हैं। ओह, और अब एक जादुई जूस बनाएंगे। चख कर देख लेता हूँ। परफेक्टो। और अब इसे एक फैंसी आइसक्रीम में बदलने का समय आ गया है। वाह, बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। और वैसे बीजों की जगह हम इसे काले स्प्रिंकल से सजा सकते हैं। दादी, ऐसे मत झांको। ओहो, मैं बिल्कुल भी झांक नहीं रही थी। मेरे पास स्वादिष्ट तरबूज पकाने का एक प्रूवन लाइफ हैक है, ताकि हमारी पोती को ये बहुत पसंद आए। ऐसे इसे चक्कर देखो बेटा, हेल्दी होता है, खा लो। हाँ हाँ, लो लो, और खाओ बच्चे, थोड़ा और। अरे मैं नहीं खा सकती दादी, मुझे छोड़ दो। खा लो, ये बहुत हेल्दी होता है, फल खाना चाहिए। मैं इसे और नहीं ले सकती। ओ, मैं फट जाऊंगी दादी। ओह, खैर छोड़ो, अभी मुझे खाना बनाना है। देखो, यह प्यारा सा घर कैसा लगा। ये सुंदर है ना? अब मैं इसे कैंडी से भर दूंगी। और ये रही कैंडी, इसे तरबूज में भर देती हूँ। वाह, कितना सुंदर दिख रहा है। और अब इसे ढक देती हूँ और यह तैयार है। अभी भी कैंडीज बचे हुए हैं। लो लो बेटा। ओ दादी, कोई बात नहीं, मैं खुद ही खा लेती हूँ। मुझे भी काम पर जाना है। मैं अपनी बहन के लिए एक बढ़िया पिज्जा बनाने जा रही हूँ, जहाँ डो की जगह तरबूज होगा। मुझे बस सामग्री को खूबसूरती से सजाने की जरूरत है। मैं अपनी फेवरेट स्ट्रॉबेरी और कीवी डालूंगी। ये कीवी रखा, और अब स्ट्रॉबेरी और थोड़े से ब्लूबेरीज भी। और अब चॉकलेट की बारी है। कितना स्वादिष्ट है। लेकिन मुझे अपना ध्यान नहीं हटाना है। मैं चीज के बजाय पिज्जा पर चॉकलेट से ये नारियल छिड़कूंगी। वाह, कितना बढ़िया। मेरा काम हो गया। बॉन एपिटाइट सिस्टर। हाँ, खाओ बेटा। वाह, शानदार। अरे वाह, कितना बड़ा तरबूज है। पता नहीं इसके अंदर क्या है। वाह, कितना बढ़िया।
मुझे कैंडीज बहुत पसंद है। यह स्वादिष्ट है। हाँ, मैं तुरंत एक विनर को चुन सकती थी, लेकिन मुझे लगता है कि अरे वाह, तरबूज आइसक्रीम। वाह, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं ट्राई किया है। यह भी बहुत स्वादिष्ट है। ओहो, तरबूज पिज्जा का आविष्कार किसने किया? कोई जीनियस ही होगा। वाह, मैं बहुत खुश हूँ। और यह तय हो गया है, विनर मेरी बहन है। ओह वाह, मैं बहुत खुश हूँ। शाबाश बेटा, शाबाश। और अंतिम टास्क पैनकेक्स बनाना है। क्या आप इसे बना सकते हैं? तुम बिल्कुल सही जगह पर हो, हम बनाएंगे। मुझे नहीं पता। सावधानी से, दादी अब काम पर लग जाएंगी। सबसे पहले हमें पैनकेक बैटर बनाना है। दूध, अंडे, आटा और चीनी हमारी डिश के लिए एकदम सही कॉम्बिनेशन। बस उन्हें अच्छी तरह से मिलाना बाकी है, लेकिन यह कोई समस्या नहीं है क्योंकि दादी के पास 4 हाथ और 3 फ्राइंग पैन है। ओहो, रसोई में क्या खुशबू है। इससे तो मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है। आपको यह कैसा लगा दोस्तों? क्या कहते हो? वाह, हम दादी को किसी हाल में नहीं हरा सकते। वो पैनकेक बनाने में सबसे अच्छी है। ओह हाँ, वाह, यह कितना अच्छा है। मैं इसे जल्दी से जल्दी ट्राई करना चाहती हूँ। ओह ओह कितना स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा, बढ़िया चुनौती है। धन्यवाद दोस्तों, ये बहुत बढ़िया था। तो ठीक है, मुझे वॉफल चाहिए, बिल्कुल इस पिक्चर की तरह। यह किया जाएगा, मैं तैयार हूँ। विस्क, स्पैचुला जंग में कूद पड़े हैं। स्वादिष्ट। माफ करना। वह सब तो ठीक है, लेकिन अब काम में लगने का समय है। मैं एक कटोरे में आटा डालती हूँ, 2 अंडे तोड़ती हूँ और चीनी तो जरूरी है, थोड़ा दूध और मक्खन। और अब हमें यह सब मिलाने की जरूरत है। देखो और सीखो बेन। सीखने के लिए इधर कुछ है। अब मैं कटोरे में बैटर डालूंगा। यहाँ थोड़ा लाल डाई भी डालूंगा। हाँ देखो, और इन सबको अब मिला दूंगा। क्या आप स्पीड में मुझसे कंपटीशन करना चाहती हैं? खैर रुक जाओ, मेरा सारा रंगीन बैटर तैयार है। अब मैं इसे वॉफल मेकर में एक के बाद एक सारे रंगों को डालता हूँ। बहुत सुंदर। अब मेरे वॉफल को बेक करने का समय है। मुझे न्यूटेला बहुत पसंद है। क्या? हाँ, उसका वॉफल पहले से ही तैयार है। मुझे कुछ करना होगा। हाँ बिल्कुल, न्यूटेला। मैं इसमें आटा मिलाऊंगी और साथ ही साथ दूध, और अब मैं सब कुछ मिला दूंगी। अब वॉफल मेकर में बैटर को डालना है और अब इसे बेक कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि चॉकलेट वॉफल जरूर उसे पसंद होगा। आपको यह कैसा लग रहा है? मुझे अपने वॉफल को सजाना चाहिए, उन्हें चॉकलेट में डुबोना चाहिए और फिर रेनबो स्प्रिंकल। कितना सुंदर है। क्या यह वास्तव में एक वॉफल है? यहाँ मेरे पास असली वॉफल है, मेपल सिरप और पाउडर चीनी के साथ। हाँ, सजावट के लिए यह स्ट्रॉबेरी। मेरा वॉफल तैयार है। बहुत सुंदर। ओह, वे उन्हें सजा भी रहे हैं, इसलिए मुझे भी सजाना चाहिए। ओह, स्किटल्स। मैं कैंडीज के साथ वॉफल को सजाऊंगी। ये बहुत अच्छा निकला।
बहुत सुंदर। अफसोस मेरे पास कुछ नहीं बचा। खैर चलो एमा। ओह वाह, मुझे यह भी नहीं पता कि कहाँ से शुरू करें। रेनबो वॉफल के साथ। इसकी महक कितनी अच्छी है और कितना स्वादिष्ट है यह अच्छा है बेन। अब एमा के वॉफल, कैंडीज और चॉकलेट के साथ में वॉफल एक अलग कॉम्बिनेशन है। मुझे यह पसंद है और निश्चित रूप से दादी के वॉफल। इसे देखकर तो जीभ में पानी आ रहा है। वाह कितना स्वादिष्ट है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है यह। ओह मैं नहीं चुन सकती, ये सभी बहुत स्वादिष्ट है। मैं उन्हें खाना चाहती हूँ। और दादी के वॉफल और रेनबो और चॉकलेट, ओह बस स्वादिष्ट, बहुत अच्छा। ओह बेटी, क्या तुम ठीक हो? और कौन जीता? पता नहीं इस बार क्या होने वाला है। लगभग हो गया, यह रहा। मुझे चिकन लेग चाहिए। आसान। रुको, मुझे यह कहाँ से मिलेगा? इसे दूर हटाओ, इसे हटाओ। तुम जो भी कहो डियर, लेकिन मैं इसे पकाने जा रही हूँ। अब मैं इसे तेल के साथ रगड़ूंगी बढ़िया से। और अब मैं इस पर मसाला छिड़कूंगी इस तरह से। अब मैं कुछ सेब काटूंगी। वाह कितना सुगंधित है यह। मैं एक को अंदर रखूंगी और फिर मैं अपने चिकन को दूसरे टुकड़ों के साथ कवर करूंगी। अब इसे ओवन में डालने का समय है। क्या पूरे चिकन को पकाना जरूरी है? हालांकि मेरे पास एक आइडिया है। मैं मसालेदार चिप्स ले लेती हूँ और उनमें तीखा सॉस डालूंगी। अब इसे तोड़ने की जरूरत है। हाँ यही चाहिए। चिकन लेग, यहाँ तुम जाओ, एक डुबकी के लिए तैयार हो जाओ। ब्रेडिंग अच्छी है। अब इसे बेकिंग ट्रे पर डाल देती हूँ। हाँ इस तरह से। ऐसे कौन खाना बनाता है? देखो यह कैसा होना चाहिए। अलग अलग सीजनिंग को छिड़कें और उन्हें लेग पर रगड़ें। और अब मैं इन लेग्स को अपने ग्रिल पैन में तलने जा रहा हूँ। ध्यान यह रखना है कि यह जले नहीं। ओह, दादी ने कोई समय बर्बाद नहीं किया। चिकन तैयार है। नारंगी के कुछ स्लाइस और पैरों पर एक सजावट। बस इतना ही। अपने खुद के डिश पर ध्यान दो तुम। हाँ ठीक है, मेरे चिकन अभी भी सबसे अच्छे होंगे। अपनी उंगलियों को चाट कर खाने लायक। ओ, कुछ हो रहा है। ओह, मैं आग उगल रही थी। लेकिन मैंने चिकन लेग तल लिए हैं। अब उन्हें एक ब्रांडेड बाल्टी में रखना बाकी है। एकदम अच्छे से तला हुआ। और मैं उन्हें फाउंटेन पर सर्व करूंगा। बस चीज डाला और तैयार। हाँ, चीज फाउंटेन। बेटी, मुझे आशा है कि तुम्हें यह पसंद आएगा। बोन एपेटिट। ओह वाह, सब बहुत अलग है। क्या वह चीज का फाउंटेन है? चलो उसके साथ शुरू करें। मैं इसे सॉस में डुबोऊंगी। यह अच्छा लग रहा है। ओह वाह, और अविश्वसनीय स्वाद। चिकन या लेग? मैं लेग से शुरू करूंगी। तो ठीक है, इसे खा कर देखती हूँ। एक मिनट रुको। अरे नहीं, कितना तीखा ब्रेडिंग है। मैं जल रही हूँ। मुझे तुरंत इस तीखेपन को हटाना होगा। यह काम किया। लेकिन दादी का चिकन तो मस्त है। मैं लेग को ट्राई करूंगी। वाह क्या खुशबू है। वाह दादी, ये लाजवाब है। आप पक्का जीत रही हैं। मुझे शिष्टाचार की परवाह नहीं है। ये चिकन बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, दादी को कोई हरा नहीं सकता।
धन्यवाद बच्चे। आपको क्या लगता है? मुझे फ्रेंच फ्राइज चाहिए। यह मेरे लिए आसान है। दादी इसे संभाल लेगी। आउच, मेरी बूढ़ी हड्डियां। हाँ, मैं भी कर सकती हूँ। मैं आलू काट लेती हूँ। अरे, क्या चाकू फंस गया है? अरे निकलो। ओह, यह मैंने नहीं, यह दादी ने किया है। क्या? ओह डियर, दादी का ध्यान मत हटाओ। देहाती आलू से बेहतर क्या हो सकता है? मैं उन्हें एक बर्तन में डालूंगी। उन पर अब तेल डाल देती हूँ और उसके ऊपर से सीजनिंग को छिड़क दूंगी और रोजमेरी की एक टहनी ऊपर से। मैं इसे ले जाऊंगा। नहीं, मैं इसे ले जाऊंगा। शांत हो जाओ, तुम दोनों मेरी मदद करोगे। अद्भुत खुशबू है। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरा प्रोफेशनल खाना पकाने का उपकरण क्या करने में सक्षम है। थोड़ा घुमाया और आलू एक स्पाइरल में बदल गया। अब इसे गर्म तेल में भूनना है, इस तरह से। हाँ, और मेरा काटने का काम हो गया। अब मैं सब कुछ टोस्टर में डाल दूंगी और अब यह तैयार। हाँ, बस जरूरी बात है सब कुछ पकड़ना है। उफ, मैं थोड़ा चूक गई। मैं अब उसे इकट्ठा कर लेती हूँ। यह हुई ना बात, बिल्कुल मैकडॉनल्ड्स की तरह। ओह, और लगता है यह मेरे लिए है। मेरा आलू बेक हो गया है। क्या खुशबू है। अब इस पर चीज सॉस डालना ही बाकी है। हाँ, इस तरह से बस हो गया। कितना बढ़िया। इस तरह से हमें टेबल पर आलू को सर्व करने की जरूरत है और बारबेक्यू सॉस इसके साथ सही रहेगा। कितना महत्वपूर्ण है। सबसे अच्छा सॉस केचप है। चलो बेटी, इन्हें ये साबित करके दिखाओ। हुर्रे हुर्रे, इतने सारे फ्राइज। मैं इसके साथ शुरू करूंगी। यह तस्वीर की तरह है। मैं उस पर केचप डालूंगी। इससे मैकडॉनल्ड्स की तरह खुशबू आ रही है और स्वाद भी कूल। अब दादी के आलू। ओह, कितना सारा सॉस है। बुरा नहीं है, लेकिन ठीक वैसा नहीं जैसा मैं चाहती थी। वाह, यह क्या है? यह स्वादिष्ट लग रहा है। लेकिन पहले मैं इसे सॉस में डिप करूंगी और अब इसे खाती हूँ। वाह, यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। मुझे बहुत पसंद आया। ओह हाँ, मैं सबसे अच्छा हूँ। वाह, मेरा मतलब है धन्यवाद। और हम वॉफल के साथ शुरू करेंगे। मुझे आशा है कि आप सफल होंगे। आसान। मैंने अपने जीवन में इतने अलग अलग वॉफल बनाए हैं कि इसकी रेसिपी मेरे सिर में हमेशा के लिए घुस गई है। हमें अंडे से शुरुआत करनी होगी। यह किस तरह की बर्बरता है। अंडे को सावधानी से संभालना चाहिए। देखो और सीखो। क्या अंतर है। जरूरी बात, प्यार से सब कुछ करना है और ये मेरे पास बहुत है। मैं अपनी पोती पेज के लिए सबसे अच्छे वॉफल बेक करूंगी। आपके वॉफल बेकार और बोरिंग होंगे, लेकिन मेरा वॉफल रंगीन और बहुत सुंदर होगा। यह क्या बात हुई। मैं स्वाद पर ध्यान देती हूँ, प्रेजेंटेशन पर नहीं। और मेरी पोती भी। वैसे मेरे वॉफल अब तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? मुझे लगता है मैं मुसीबत में हूँ। मैंने अभी तक शुरुआत भी नहीं की है और इस आटे और दूध की जरूरत किसे है? स्कीटल्स और M&M's कैंडीज से वॉफल क्यों नहीं बना सकते? उफ, ऐसा लगता है कि ये कैंडीज इसके लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। जाहिर है हमें स्टैंडर्ड वॉफल तैयार करना होगा। दादी, आप कैसे कह रही हैं कि ये हो गया है? मुझे बस इस असफल मीठे वॉफल से किसी तरह छुटकारा पाना होगा। कोई भी मुश्किल नहीं है, मैं शुरू से तैयार करूंगा। ओह, ये तो निकल ही नहीं रहा है। हाँ, अरे निकल गया। बढ़िया है। ओह, वैसे वॉफल मेकर में चॉकलेट रह गया है। शायद इसकी वजह से मेरे वॉफल चॉकलेट के हो जाएंगे। यह भी बुरा नहीं है। हो, अच्छी बात है कि मैंने सभी स्किटल्स कैंडी खर्च नहीं किए हैं। उनकी मदद से मैं वॉफल को सजाऊंगा। तारा! मेरे पास भी सब कुछ तैयार है। मैं व्हिप क्रीम
और रंगीन स्प्रिंकल्स के साथ अपने वॉफल को अच्छे से सजाऊंगी। बोलिए, तैयार हो गया ये। दादी को जरूर मुझसे जलन हो रही होगी। मुझे ईर्ष्या क्यों होगी? मैं अपने वॉफल पर शहद डालूंगी क्योंकि मुझे पता है कि पेज को सबसे ज्यादा यह पसंद है। देखो ये कितना अच्छा लग रहा है। ओह मधुमक्खी, तुम्हारी यहाँ जरूरत नहीं है। खैर पोती, क्या तुम विजेता चुनने के लिए तैयार हो? हाँ क्यों नहीं, मैं लेकिन उस वफल से शुरू करूंगी जो बेन ने बनाए थे। मुझे वास्तव में चॉकलेट और स्किटल्स पसंद है। ओह बहुत स्वादिष्ट है ये। चलो आगे बढ़ते हैं और अब शेफ टीना की वफल की बारी है। हाँ ये तो बहुत ही सुंदर दिख रहा है और ये अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट भी है। खैर ये दादी के वफल को आजमाने का समय है। उन्हें याद है कि मुझे शहद के साथ वफल सबसे ज्यादा पसंद है। ओह वाह, इसे कहते हैं स्वाद। ये सबसे स्वादिष्ट वफल है जिन्हें मैंने कभी खाया है। दादी अपने सबसे अच्छे वफल बनाए हैं। मैंने तुमसे कहा था, मुझे हमेशा से पता था मैं जीतने वाली हूँ। इस बार मेरे लिए चिकन बनाओ, बिल्कुल KFC के चिकन की तरह। चिकन? तुम इससे आसान कुछ भी नहीं सोच सकती थी। हालांकि मुझे वास्तव में समझ नहीं आया कि KFC क्या है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ तेल को चिकन पर अच्छे से लगा देना पर्याप्त होगा और फिर इसे बेक कर देना है। ये कच्चे चिकन बहुत फनी लगते हैं, यहाँ तक कि हम इसके साथ खेल भी सकते हैं। इसका डांस देखो, तुम अजीब हो। KFC चिकन के लिए हमें एक ब्रेडिंग तैयार करनी होगी। इसके लिए हमें अंडा चाहिए, जिसे सावधानी से कटोरे में तोड़ लेना है। हमें ब्रेड क्रम्स लेना है और फिर थोड़ा नमक और थोड़ी सी सीजनिंग चाहिए। हाँ, काली मिर्च, यह भी अच्छा होगा। और जाहिर है इन सबको अच्छे से मिलाया जाना चाहिए। अब चिकन का एक टुकड़ा, उदाहरण के लिए एक पैर, इस अंडे में डुबाया जाना चाहिए और फिर ब्रेड क्रम्ब में लपेट देना है। फिर हम एक फ्राइंग पैन में चिकन को फ्राई कर लेंगे। यह सब बहुत आसान है। असली चिकन को साइड डिश के साथ परोसा जाता है और आपको इसे ओवन में पकाना है, फ्राइंग पैन में नहीं। हाँ, इस तरह से। और जब तक ये पक रहा है मैं थोड़ा बुनाई कर लेती हूँ। वाह, मेरा स्वेटर तैयार है। वैसे चिकन भी तैयार हो गया है। ये उसे अपनी जगह पर ले जाने का समय है। बस इस खुशबू को महसूस करो, इससे अद्भुत महक आ रही है। KFC जैसे चिकन आग पर पकाया जा सकता है। ऐसा करने के लिए मैं विशेष रूप से इस लिक्विड को डालूंगी और आग जलाऊंगी। यहाँ आग लग गई है। हमें तत्काल आग बुझाने की जरूरत है। मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। अरे तुमने ये क्या किया है? ये आग नहीं थी, बल्कि चिकन पकाने का एक तरीका था। ओ, मैं नहीं जानती थी। अरे बहन, तुम ऐसे बेवकूफ की तरह क्यों बैठे हो? टीना और मैं पहले ही कर चुके हैं। क्या तुम्हारा हो गया? मुझे तत्काल कुछ करने की जरूरत है। बेशक मैं खाना नहीं बनाऊंगा, इसलिए मुझे KFC के असली चिकन ऑर्डर करना होगा। पेज पक्का इसे पसंद करेगी। खैर, यह विजेता चुनने का समय। ओह, सब कितना स्वादिष्ट लग रहा है। टीना के डिश को छोड़कर ये किस तरह की गंदगी है? नहीं, ये बहुत खराब लग रहा है, इसलिए मैं इसे नहीं खाऊंगी। लेकिन मैं निश्चित रूप से अपनी दादी के बनाए हुए चिकन को ट्राई करूंगी। स्वादिष्ट, लेकिन ये KFC की तरह नहीं दिखता है। आओ देखें कि बेन ने क्या तैयार किया है। ये देख के तो स्वादिष्ट लग रहा है। ओह, ये बिल्कुल KFC के चिकन की तरह है। तुम इसे इतना स्वादिष्ट कैसे बना पाए? ये तो कमाल हो गया। बेन, इस राउंड को तुम ही जीत रहे हो। क्या सच में? हुर्रे, मैंने तुमसे कहा था ये चिकन पेज को सबसे ज्यादा पसंद आएगा। अंत में मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए नूडल्स बनाएं। यह किया जाएगा। मैं अक्सर अपने रेस्टोरेंट में नूडल्स पकाती हूँ। इसके लिए मैं खुद नूडल्स भी बनाऊंगी। सबसे पहले मैं आटे को चलनी में रखकर सब छानना होगा। यह अच्छा है कि मेरे पास वह सब कुछ है जो मुझे इसके लिए चाहिए। हाँ, अब हम आटे में थोड़ा पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिलाकर एक डो तैयार करेंगे। ये अच्छे से हो रहा है। हाँ, और ये अब तैयार हो गया।
हाँ, अब इस आटे से स्पैगेटी को बनाने का समय है। इसके लिए डो को ठीक से बेलना होगा। थोड़े से सूखे आटे को ऊपर छिड़ककर बेलने से यह आसानी से हो जाता है। देखो यह कितने अच्छे से हो रहा है ना? और तुम ऐसा क्यों कर रही हो? साधारण नूडल्स भी बहुत स्वादिष्ट है। उन्हें बस आधे में तोड़ने और सॉस पैन में डालने की जरूरत है। देखो और सीखो, इस तरह से ये आराम से पक जाएंगे। हाँ, थोड़े से हिला देना है इसे। मुझे पता नहीं कि क्या स्पैगेटी पकाने का कुछ आसान तरीका है। चलो सर्च करता हूँ। ओह वाह, यह वास्तव में एक अच्छा लाइफ हैक है। और मेरे पास एकदम सही सिरिंज भी है। इसमें पहले हमें थोड़ा अंडा भरना होगा, फिर यह सब एक फ्राइंग पैन में निचोड़ा जाना चाहिए। दादी, आपको यह आइडिया कैसा लगा? दिलचस्प, लेकिन फिर भी केचप के साथ साधारण नूडल्स की तुलना में कुछ भी स्वादिष्ट नहीं है। यह हर समय के लिए एक यूनिवर्सल विकल्प है। और बेशक हमें बटर को नहीं भूलना चाहिए। इसके साथ नूडल्स और भी स्वादिष्ट हो जाएगा। हाँ, बटर डाल दिया। अब ठीक है। हाँ, अब मेरा सब तैयार हो गया। खैर ठीक है, ये किसी तरह का हैक है। मैंने अभी अपने हाथों से बना हुआ नूडल्स समाप्त किया है। अब उन्हें पकाने का समय है। बेशक अकेले स्पैगेटी बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं होंगे। हमें कुछ चिकन ब्रेस्ट जोड़ने की जरूरत है। मैं इसे अलग से भूनूंगी, फिर इसे तैयार नूडल्स में डालूंगी। हाँ, इस तरह से ये बहुत ही स्वादिष्ट होगा। देखो कितना अच्छा लग रहा है। देखकर ही जीभ में पानी आ रहा है। अब मेरी डिश तैयार है। ये किसी महंगे रेस्टोरेंट की डिश की तरह दिख रहा है। चॉपस्टिक भी रख दिया, लेकिन मेरा रेसिपी बिल्कुल भी काम नहीं आया। बेकार लाइफ हैक, ये बिल्कुल काम नहीं करता है। यह आपके नूडल्स को ट्राई करने का समय है। बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, केवल उसे छोड़कर जिसे बेन ने पकाया है। यह वैसा है मानो कोई ठीक से फ्राइड एग नहीं बना पाया हो। नहीं, मैं इसे नहीं खाना चाहती। आइए देखें कि दादी ने क्या तैयार किया है। ये बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन किसी तरह ये बहुत आसान है। टीना, अब मैं आपके नूडल्स ट्राई करने जा रही हूँ, लेकिन मैं चॉपस्टिक के साथ नहीं खा सकती। लेकिन अगर वे इसे एक रेस्टोरेंट में करते हैं, तो हमें सीखना होगा। स्वादिष्ट, ये आज की सबसे अच्छी डिश है। बहुत ही अच्छा है। आखिरकार मेरी प्रतिभा को पहचाना गया। मुझे हमेशा से पता था कि मैं सबसे अच्छी शेफ हूँ। वाह, मेरे पास यहाँ स्किटल्स और गमी है। और मेरे पास फ्लेमिंगो के आकार का फ्लेक्स और लॉलीपॉप है। वाह! हाँ, मैंने स्प्रिंकल्स पर ध्यान नहीं दिया। वाह, यह कितना अच्छा है। मुझे यह पसंद है और यह बहुत स्वादिष्ट है। क्या होगा यदि हम इसके साथ केक सजाते हैं तो? हाँ, इसे न केवल छिड़केंगे बल्कि इसे बोतल को इस तरह से डाल भी सकते हैं। कूल। क्या? मैं भी एक बोतल डालूंगी यहाँ। रुको, क्या यह मेरा आइडिया है? मैंने खुद ऐसा सोचा था। खैर ठीक है। मुझे फ्लैक्स बहुत पसंद है, खासकर गुलाबी रिंग्स, क्योंकि ये मेरा फेवरेट रंग है। केक को सजाने में आसान बनाने के लिए मैं उन्हें कटोरे में डालूंगी और उन्हें क्रीम के ऊपर चिपका दूंगी। ओह, ये बहुत सुंदर लग रहा है। ओह, लेकिन यह बहुत ज्यादा है। मेरे पास एक आइडिया है। इसे कटोरे से सीधे क्रीम पर डाल सकते हैं। अरे कैंडी, मत फेंको ऐसे। मैं अब तुम्हें दिखाता हूँ। वो क्या था? उफ, तुमने ये जानबूझकर किया है ना? ओह हाँ, चलो मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ। देखो हमने कितने अच्छे से केक को सजाया है। पर मेरे पास अभी भी कुछ गमीज हैं। मेरे दिमाग में बहुत से आइडियाज घूम रहे हैं। मुझे यह भी नहीं पता कि किसे चुनना है। मुझे लगता है कि बनी को किनारे पर रखना सबसे अच्छा है। मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। स्वादिष्ट। ओह, एंडी ने इसे पहले से सजा दिया है। मुझे भी करना चाहिए। यह अच्छा है। मुझे सच में यह पसंद है। यह केक बहुत स्वादिष्ट लग रहा है और मेरे मुंह से तो लार टपक रहे हैं। हुर्रे! अब दूसरी परत को सजाने का समय है। हाँ, चलो करे। वाह, चुनने के लिए यहाँ बहुत सारी स्वादिष्ट चीजें हैं। वाह, कूल।
मुझे चिप्स दिख रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक केक को चिप्स से सजा सकते हैं। मुझे ये बहुत पसंद है। बहुत अच्छा। एक मिनट रुको, तुम्हें यह आइडिया कैसा लगा? यह मस्त है। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। वाह, बहुत अच्छा। बुरा नहीं है एंडी, लेकिन मैं इसे और भी अच्छा बनाऊंगी। मैं केक को चेस के पैटर्न में दिल के आकार के गमित से सजाऊंगी। वाह, बहुत अच्छा। बस इतना ही। मैं और चॉकलेट डालूंगा। मुझे लगता है कि ये एकदम सही है, क्योंकि यह चिप्स की तरह ट्रायंगुलर है। हमें टुकड़ों को तोड़ने और उन्हें चारों ओर रखने की जरूरत है। शाबाश एंडी। वाह, यह कितनी स्वादिष्ट चॉकलेट है। हाँ, बहुत अच्छा। मैं और भी कुछ सजाने के लिए डालूंगी। सबसे पहले मैं अपनी फेवरेट स्ट्रॉबेरी चॉकलेट स्टिक लूंगी और इससे एक बाउंड्री बनाऊंगी। कूल। मेरे पास एक और टुकड़ा बचा हुआ है और यह बहुत स्वादिष्ट है। वाह, मैंने यह अच्छा सिलेक्शन किया। बहुत अच्छा कैंडी, धन्यवाद। तुम भी। मेरे पास गमी की एक पूरी बास्केट और एक बड़ा सा कॉटन कैंडी भी बचा हुआ है। यह सही है। हमें सभी खाली जगहों को कॉटन कैंडी से भरना होगा। और मैं इस बास्केट के साथ क्या करूँ? हाँ, मैं तुम्हें खाने जा रहा हूँ। मैं नहीं खेलूंगा। मैं बस इसे यहाँ रख देता हूँ। लेकिन मैं इस डॉल्फिन को जरूर खाऊंगा। ओह, चलो कैंडी, जल्दी करो, बहादुर बनो। एंडी के उल्टे मेरे पास मीठे पॉपकॉर्न की पूरी बकेट है। ओह, मुझे इसे खाए हुए बहुत समय हो गया। ये स्वादिष्ट है। मैं इसे अंदर डालूंगी जैसे एंडी ने किया था, लेकिन मैं स्प्रिंकल्स भी डालूंगी ऊपर से। ओह यार, बहुत अच्छा है। ये मेरा हो गया। वाह, मेरे पास कितने सारे स्प्रिंकल्स हैं और यहाँ तक कि गमी आइस भी। वाह, यह अच्छा है। चलो देखते हैं। मेरे पास एक आइडिया है। यदि अपने हाथ को चाटते हैं और उस पर स्प्रिंकल करते हैं तो हैंड प्रिंट मिलता है, जिसे यहाँ पर लगा सकते हैं। मैं इसे सब जगह लगाकर सजाऊंगा। वाह। ओह, हाय कैंडी। क्या यह भयानक था। खैर, अब मेरे लिए निचली लेयर की सजावट करने का समय है। इसके लिए मैं यह स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी क्रीम चुनती हूँ। यह बहुत अच्छा लगेगा। पीकबू। मैं मजाक कर रहा था। केक के मेरे हिस्से में गमी आइस को रहने देते हैं। मेरे पास अभी भी च्युइंगम का एक टुकड़ा है, लेकिन उसका यूज कैसे करें? मैं च्युइंगम को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दूंगी और इससे एक फ्रेम बनाऊंगी। हाँ, पर कुछ कमी है। मेरी आंखें मेरे मुंह को याद कर रही हैं। काश मेरे पास भी आंखें होती। ओह कैंडी, क्या मैं तुमसे च्युइंगम का एक टुकड़ा ले सकता हूँ? क्या तुम्हारे पास एक आंख है? हाँ, बेशक, धन्यवाद। ये लो। हुर्रे, ये बहुत अच्छा बन गया। हमने अच्छा किया। हाई फाइव। हमारा केक कितना अच्छा बना है। वो हर तरफ से बहुत सुंदर है। मेरे मुंह में पहले से ही पानी आ रहा है। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। हालांकि कैंडी, क्या तुम इसे पहले आजमाना चाहती हो? ओह धन्यवाद। मैं ऊपर का टुकड़ा लूंगी। मैं वास्तव में अपनी बोतल से स्ट्रॉबेरी स्प्रिंकल्स आजमाना चाहती हूँ। कूल। वाह। अरे यार, ये बहुत स्वादिष्ट है। बहुत ही ज्यादा। मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, ठीक है, चलो एंडी, अब तुम्हारी बारी। हुर्रे! मैं भी ऊपर की परत से शुरू करूँगा। साथ में कैंडी और स्प्रिंकल्स के साथ एक टुकड़ा आजमाऊंगा। अगर कैंडी को ये बहुत पसंद आया तो ये मेरे लिए भी अच्छा होना चाहिए। अपनी उंगलियां चाट कर खाने लायक। ओह हाँ, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। चलो कैंडी, अब तुम। जैसे मैंने इन फ्लेमिंगो के आकार का लॉलीपॉप देखा तो मैंने तुरंत उन्हें पसंद किया। मैं उसे केक के साथ आजमाने का इंतजार नहीं कर सकती। मुझे यकीन है इसका स्वाद और भी बेहतर होगा। हाँ, मैं सही हूँ। वाह, बहुत ही अच्छा। एक बार केक, एक बार लॉलीपॉप, बहुत मस्त है।
मुझे माफ करो कैंडी, लेकिन मैं वो और इंतजार नहीं कर सकता। मैंने पहले कभी चिप्स और गमी वाला केक नहीं खाया है। यह अच्छा है, सुपर, मुझे बहुत पसंद आया। एंडी पहले से ही खा रहा है। मैं तीसरी परत से भी एक टुकड़ा लूंगी। हाँ, यह मन को खुश करने वाला है। बहुत अच्छा। और गमीज आई के साथ यह और भी मीठा है। डो इतना नरम और हवादार है, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। ओह, कैंडी अपना तीसरा टुकड़ा भी खा रही है। वाह, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ने वाला हूँ। ओह, चलो, कॉटन कैंडी के साथ यह और भी अच्छा लग रहा है। और चॉकलेट भी पिघल गई है। मुझे यह बहुत पसंद आ रहा है। वाह, गमी आइस भी और क्रीम से ढके हुए। मैं एक बबल बनाकर उड़ाता हूँ। हाँ, चलो। यह मजेदार था। कैंडी, तुम्हें और चाहिए? बेशक, चलो इस केक को एक साथ खाते हैं। हाँ, चलो चलो चलते हैं। चलो खाओ। ओह, यह बहुत अच्छा है। मैं एंडी की तरफ से एक टुकड़ा चुरा लूंगी। फिर मैं भी। ओह, मैंने बहुत खा लिया है। मुझे मत बताओ कि आखिरी टुकड़ा है। मैं और नहीं खा सकती। हाई फाइव, हमने इसे कर दिखाया। काश मैं अभी कुछ स्वादिष्ट खा पाती। यह पास्ता मेरे लिए एकदम सही नाश्ता रहेगा। यह मेरा सिग्नेचर डिश है। यह आसान होगा। पास्ता? मुझे नहीं पता कि इसे कैसे पकाना है। सबसे पहले तुम्हें स्पैगेटी पकाने की जरूरत है। ठीक है, मैं बस दूसरों के बाद दोहराऊंगा। कुछ तो काम करेगा। मुझे शायद रस्सी की जरूरत नहीं होगी। और अब इसे उबलते पानी में डाल सकते हैं। ओ नहीं, यह किसी भी तरह से फिट नहीं हो रहा है बर्तन में। इसे तोड़ना होगा। दादी को देखो टेडी, वो जानती है कि इसे कैसे पकाना है। हम स्पैगेटी को पानी में डालते हैं और तब तक इंतजार करें जब तक ये गर्म ना हो जाए। और वोला, आसानी से सॉस पैन में सब कुछ फिट कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही निकला। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? ये पास्ता की तरह बिल्कुल नहीं दिख रहा। प्रोफेशनल अलग तरह से खाना बनाते हैं। तुम्हें मुझसे बहुत कुछ सीखना है। केट, तुम हमें अपनी चाल से सरप्राइज नहीं कर सकती। हम उस बारे में देखेंगे। हमें असली पास्ता खुद पकाने की जरूरत है, एकदम शुरुआत से। इसके लिए मुझे आटा और अंडे चाहिए। और अब हम सब कुछ ठीक से मिलाते हैं। मुझे ये पसंद है। ये बहुत रिलैक्सिंग है। बस इतना ही। आटा तैयार है। इसे रोल करने का समय है। इसमें थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं यह कर सकती हूँ। मेरा पास्ता तैयार है। इसे उबालने का समय है। अधिकांश काम पहले ही हो चुका है। अब मैं झींगा को तैयार करूंगी। मुझे यकीन है जेस को यह पसंद आएगा। बेलिसिमो। पास्ता में सबसे स्वादिष्ट होता है ये चीज। तुम क्या कर रहे हो टेक? पास्ता निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। वे अटक गए हैं। ओह नहीं, ये किसी भी तरह से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, इस विचार को छोड़ने का समय है। मुझे दूसरा विकल्प तलाशना होगा। मेरे पास एक आइडिया है। इसकी जगह मैं गम ले लूंगा। चलो कल्पना करें कि मीठा पास्ता है। मैं इसे चॉकलेट सॉस से सजाऊंगा। सुपर। मैं खुद इस स्वादिष्ट डिश को खाना चाहूंगा। तो चलो देखते हैं हमारे पास यहाँ क्या है। ओह, झींगा। मैं इसे खाना चाहूंगी। ये स्वादिष्ट लग रहा है। इससे अच्छी खुशबू आ रही है। यह अच्छा है, पर कोई खास नहीं। ओह, यहाँ बहुत चीज है। मुझे वो पसंद है। लेकिन पास्ता एक साथ चिपक गया है। हालांकि इसके अपने फायदा हैं। आप तुरंत सब कुछ अपने मुंह में डाल सकते हैं। वाह, यह गम है। कूल। मैं सुबह से शाम तक इस स्वादिष्ट डिश को खाने के लिए तैयार हूँ। विजेता स्पष्ट है। और यह मीठा पास्ता डिश है। वाह, मैंने ये किया। मैं अगली डिश के लिए तैयार हूँ। थोड़ा धैर्य रखो टेड। अगली डिश पहले से ही तस्वीर में है। हॉट डॉग। यह आसान है। अरे, तुम क्या कर रहे हो? क्या सॉसेस को तला जाना चाहिए? मुझे लगा कि उन्हें ऐसे ही खाया जा सकता है। टेड, तुम बहुत बुद्धू हो।
हम कच्चे सॉसेस को नहीं खा सकते हैं। ऐसा लगता है कि मुझे नए नियमों से भी खेलना होगा। मैं यह तेल ले लेता हूँ अगर तुम्हें आपत्ति नहीं हो। और यह यहाँ क्यों है? मुझे इसकी जरूरत नहीं है। बस पैन में सारा तेल डाला और आपका काम हो गया। और अब मैं इसे फुल स्पीड में चालू करता हूँ। डर है कि इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। खैर, तेल गर्म हो गया है, तलने का समय है। ऐसा मत करो टेड। ओह, ये क्या हो रहा है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? यह लो। ओह, बस हो गया, मुझे फ्राइंग पैन से छुटकारा मिला। ये तो मेरी जान ही ले लेता। ओह, ठीक है, सब ठीक है। अगली बार कुक करने से पहले पूछ जरूर लेना। ओह, क्या खुशबू है। ओह, बिल्कुल सही भुना हुआ। इस सॉसेस को सीधे बन में भेजने का समय आ गया है। अब इसमें मस्टर्ड डालना ही बचा है और यह तैयार हो गया। ओह, कितना तीखा है। बस यही चाहिए। यह बिल्कुल सही लग रहा है। टेड, क्या चल रहा है? मैंने गैस बर्नर के साथ सॉसेस तलने का फैसला किया है। मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, है ना? कितना दिखावा करता है। तुम्हें किचन में जाने कौन देता है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। बस देखो और सीखो। सबसे पहले मैं आटा तैयार करूंगी। यह सब कुछ एकदम आसान है। आटा, अंडे और दूध, और इन सबको अच्छे से मिलाना है। सुपर, ऐसा ही मुझे चाहिए। अब मैं एक स्क्वीवर पर सॉसेज और चीज को लगाती हूँ। एकदम सही, मुझे पहले से ही ये पसंद है। मैं एक छोटे सॉसपैन में डीप फ्राइंग तेल डालूंगी और इसमें मैं अपने हॉट डॉग को फ्राई करूंगी। बहुत कम बचा है। मैं सॉसेज और चीज को आटे में डिप करूंगी और उन्हें चिप्स में रोल करती हूँ। इससे खस्ता क्रश निकल आएगा। मैं इसे तेल में डुबोती हूँ और हॉट डॉग के तलने का इंतजार करती हूँ। तैयार, देखो और जलो। अंत में मैं सॉस जोड़ूंगी, केचप और मस्टर्ड। केट, ये बहुत अच्छा दिख रहा है। अरे, मैंने अभी तक नहीं किया है। मुझे और अधिक सॉस डालना होगा। अब यह बहुत अच्छा दिख रहा है। माफी चाहती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। अब मुझे कुछ चुनना होगा। तो इस बार क्या है? यह किसी तरह की गड़बड़ है। यह घिनौना लग रहा है, लेकिन यह काफी अच्छा है। मुझे सच में इसका स्वाद पसंद आया। यह सामान्य है। डो अच्छा है, पर फीलिंग काफी नहीं है। तीसरा विकल्प देखना बचा है। ओह, क्या क्रस्ट है। मुझे ये पसंद है। इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। पहली नजर में यह अच्छा लग रहा है। दिव्य, ये सबसे अच्छी चीज है जो मैंने कभी खाई है। मुबारक हो। हुर्रे, जैस को मेरी डिश पसंद आई। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हमें इतनी सब्जियां और फल क्यों चाहिए। यह आसान है टेड। तुम्हें एक स्मूदी बनानी होगी। आगे बढ़ो। इसके लिए मेज पर बहुत सारी चीजें हैं। मुझे यकीन है कि मैं सबसे अच्छी स्मूदी बनाऊंगी। हम उस बारे में देखेंगे। मैं पहले ही एक बार जीत चुका हूँ। यह सफलता दोहराने का समय है। मुझे यहाँ आने वाली सभी कैंडी की आवश्यकता होगी। जैसे उनका विरोध नहीं कर पाएगी। तुम देखना। चॉकलेट बार, गमीज, कैंडीज, क्या इससे बेहतर कुछ हो सकता है? और अब मैं इसमें सोडा डालूंगा। एक असली मीठा बम होगा। हे, बटन कहाँ है? अब बस इन सबको आपस में मिलाना रह गया है। चलो चलते हैं। मुझे यकीन नहीं कि इतनी सारी कैंडी खाना सुरक्षित है, पर दूसरी तरफ मैं कुछ अच्छा और पौष्टिक बनाऊंगी। इसके लिए मुझे सब्जियों की जरूरत होगी। ज्यादा से ज्यादा सब्जियाँ। कितना सुगंधित प्याज है। बस प्यारा। वाह, खीरे इतने क्रंची है। ओह, मैं टमाटर के बारे में लगभग भूल गई। वे मिठास देंगे। मैं ब्लेंडर में सब कुछ ठीक से दबा दूंगी। बढ़िया है। और अंत में मैं कुछ ग्रीन जोड़ूंगी। मेरा पौष्टिक स्मूदी लगभग तैयार है। बस एक घूंट और जेस खुश हो जाएगी। तुम देखना। कितना घिनौना। मुझे ऐसे ड्रिंक के स्वाद की कल्पना करने से भी डर लगता है। मुझे जेस पर दया आ रही है। मैं उसके लिए कुछ स्वादिष्ट बनाऊंगी। मैं एक तरबूज लूंगी। यह सब कुछ का आधार बन जाएगा। मैंने ऊपरी भाग काट दिया है और एक ब्लेंडर ले लिया है और इसे हाई स्पीड पर चालू कर दिया है। अब मैं इस तरबूज को एक कटोरे के रूप में उपयोग करूंगी और अब मैं इसमें कीवी और अन्य फल डालूंगी और अब इसमें नारियल का पानी डालूंगी। यह बहुत अच्छा है। अब बस इसमें स्ट्रॉ डालूंगी और तुम इसे पी सकती हो। क्या तुम्हें यह पसंद है? जैस, हम सब तैयार हैं। अब तुम्हें अपनी पसंद बतानी है। मुझे स्मूदी दे दो। वाह, वे कितने अलग है। वे एक दूसरे की तरह बिल्कुल नहीं दिखते। पता नहीं इसमें यहाँ क्या है। ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा है।
बल्कि मैं कहूँगी कि घिनौना। ये बहुत मीठा है, मुझे ये पसंद नहीं है। और ये सामान मुझे डरा रहा है। इसका रंग भी अच्छा नहीं लग रहा है। इसे तो चखने में भी डर लग रहा है। मैं तो बस उल्टी करने वाली थी, पर यह आखिरी वाला अच्छा लग रहा है, खासकर दूसरों की तुलना में। मैं इसे करीब से देखूंगी। वाह, मेरा नाम यहाँ लिखा गया है, कितना प्यारा है। हाँ, स्वाद ने मुझे निराश नहीं किया। बढ़िया, यह ड्रिंक जीत गया। मुझे और चाहिए। ओह, मैं फिर से। वाह, क्या यह बस सादा केक है? तुम बहुत स्मार्ट नहीं हो टेडी। इस बार यह सब ठीक है। मुझे केक चाहिए। केक एकदम आसान है। मैं अपने सिग्नेचर डिश के रेसिपी को अपनाऊंगी। पहला कदम फ्रॉस्टिंग तैयार करना है। मैं अंडे तोड़ती हूँ और केवल व्हाइट्स को छोड़ देती हूँ। हमें योग की जरूरत नहीं है। अब इसे अच्छे से मिलाकर फोम बनाऊंगी और मीठे के लिए थोड़ी चीनी डालूंगी। अब इसे थोड़ा और दिलचस्प करना है और इसके लिए मैं विस्क का उपयोग करूंगी। अब यह एकदम सही लग रहा है। यह पूरी तरह से तैयार है। इसके साथ केक को कवर करने का समय है। यह पूरी तरह से फिट बैठता है। यह थोड़ा टेढ़ा निकला, लेकिन यह भी और भी प्यारा है। मुझे यह पसंद है। अब मैं इसके ऊपरी भाग पर पूरी तरह से क्रीम लगाऊंगी, नहीं तो यह अधूरा लगेगा। ओह, यह कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं इस पर थोड़ी स्प्रिंकल्स डालूंगी और आखिर में एकदम ताजा सुगंधित स्ट्रॉबेरी, एकदम सीधे बगीचे से। वाह दादी, बुरा नहीं है। ये तुम्हारे लिए नहीं है टेड? ठीक है, मैं अपने केक को तैयार करता हूँ। यह अच्छा रहेगा। गमी बेयर और चॉकलेट सॉस, इस कॉम्बिनेशन ने मुझे शुरुआत में ही जीतने में मदद की है और यह अब मेरी मदद करेगा। मैं एक और केक के साथ ऊपर से इसे कवर करूंगा और फिर बेरी सॉस डालूंगा। मुझे लगता है कि सुपर होगा और अब बाकी किसी भी कमी को यह कैंडी पूरा करेगी। अच्छा किया। और केट क्या करती है? केट फिर से कुछ अजीब कर रही है। जितना चाहो तुम हंस लो। चलो देखती हूँ, जब मेरा डिजर्ट तैयार हो जाएगा तब तुम क्या करोगे। सबसे पहले मुझे कार्मेल बनाने की जरूरत है। मैं तुम्हें जल्दी एक ट्रिक दिखाऊंगी। मैं वादा करती हूँ तुम चकित होगे। मैं तैयार कार्मेल को पानी से भरे एक गुब्बारे पर डालूंगी और इसे ठंडा होने दूंगी। अब मैं इसे काट दूंगी। तैयार। डिजर्ट के लिए खाने योग्य कटोरा तैयार है। तुम्हें ये कैसा लगा? अब फनी नहीं ना? अब यहाँ स्पंज केक और व्हिप्ड क्रीम जोड़ूंगी। अपनी सादगी के बावजूद ये बहुत स्वादिष्ट होगा। देखो क्रीम कितनी स्वादिष्ट रूप से बह रही है। मैं शायद ही अपने आप को रोक सकती हूँ। रंग के लिए मैं स्ट्रॉबेरी टॉपिंग और स्प्रिंकल्स जोड़ूंगी। बस हो गया। वाह, यह वास्तव में बहुत अच्छा है केक। हम देखेंगे कि कौन जीतता है। इतने सारे केक, मेरी आंखें भाग रही हैं। मैंने शुरू से ही इसी का सपना देखा था। पहले इस छोटे केक को खाती हूँ। ये बहुत प्यारा है, लेकिन मेरी राय में बहुत अधिक क्रीम है। मैं अपने शब्दों को वापस लेती हूँ। ये एकदम सही है। पता नहीं बड़ा केक छोटे से टक्कर ले पाएगा या नहीं। वैसे वो मुझे कुछ याद दिला रहा है। समझ गई, ये दादी का स्टाइल है। मुझे लगता है मैं लालची हो गई और बहुत बड़ा टुकड़ा ले लिया, लेकिन ये इसके लायक है। स्वादिष्ट। मेरे पास प्रशंसा के लिए कोई शब्द नहीं है। मुझे इसे तुरंत अपने मुंह में डालने की जरूरत है। खैर चलो आखिरी केक पर उतरे। वो पहले से ही मेरा इंतजार कर रहा है। ऊपर कैंडी, यह ओरिजिनल है। वाह, और यह काम करता है। ये स्वादिष्ट है। मुझे नहीं पता कि क्या चुनना है। सभी केक अपने तरीके से अच्छा है, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे दादी का केक पसंद आया। मुझे पता था। धन्यवाद मेरी बच्ची, बधाई हो। हाय फेवी। वाह, क्या शेफ बिल्ली हमारे साथ खाना बना रहा है? हाँ, उसे खाना बनाना आता है। हेलो, मुझे केक चाहिए। सब तैयार हो जाएगा। ये एक बिल्ली के लिए आसान है। म्याऊ। मुझे कुछ कुकी की जरूरत होगी। इसे पैकेट से बाहर निकालकर एक हथौड़े से तोड़ने की जरूरत है। कुकीज को छोटे टुकड़ों में तोड़ना है। तैयार। और अब सभी कुकीज इकट्ठा करने की जरूरत है। मेरी लंबी पूंछ इसमें मदद नहीं करेगी। हमें कुकी के टुकड़ों को एक स्कूप में इकट्ठा करते हैं और उन्हें गोल मेटल के सांचे में रखेंगे। अब इसका फिलिंग बनाना है। मुझे जिलेटिन चाहिए। इसे उबलते पानी में डालते हैं। सुपर। म्याऊ। अब हम अपनी फ्यूचर जेली को डाई से नीले रंग में रंग रहे हैं। कुछ बूंदे काफी हैं। सब कुछ मिलाएंगे, स्टोव पे रखेंगे। मिश्रण तैयार हो जाएगा तो इसे गोल मेटल के सांचे में रखेंगे। अब मुझे एक मछली चाहिए। मैं उसे अपने तरीके से पकड़ूंगा। एक रॉड लेता हूँ, पंखों को काट देता हूँ और रस्सी में गमी वर्म लगाऊंगा। अब मुझे एक मछली पकड़नी है। चलो आ जाओ छोटी मछली। छोटे से अच्छी बड़ी मछली होगी।
ओह, कुछ फंसा। ये पक्का एक जेली मछली है। म्याऊ, स्वादिष्ट मछली। इसे अपनी जेली में डालता हूँ ताकि उसमें तैर जाए। कूल। जब सब कुछ जम जाए तो सांचे को हटा सकते हैं। मेरा केक स्वादिष्ट बना। मैंने पहले एक केक बना लिया है, अब केवल सजाना बचा है। हम एक ट्रांसपेरेंट गोल सांचा लेते हैं और इसे केक के सेंटर में डालते हैं। अब मुझे अलग अलग रंगों के चॉकलेट की जरूरत होगी। सभी चॉकलेट को छोटे स्लाइस में तोड़े और इसे गोल ट्रांसपेरेंट सांचे में डालें। अब सब कुछ पिघलाने के लिए थोड़ी सी आग की जरूरत होगी। तैयार। अब केवल मोल्ड को ऊपर उठाना बचा है। फिर सभी रंगीन चॉकलेट केक पर फैल जाएंगे। मेरा केक रंग बिरंगा हो गया। कितना सुंदर है। जब मैंने केक को रेनबो चॉकलेट से ढक दिया तो हम इसे मार्शमेलो से सजा सकते हैं। यहाँ और थोड़ा यहाँ। वे बादलों की तरह दिख रहे हैं और हम केक में चॉकलेट रेनबो डालते हैं। वाह, कितना खूबसूरत दिख रहा है। बेबी वेंडी को जरूर पसंद आएगा। और मैं केक को न्यूटेला से सजाऊंगा। ये बहुत स्वादिष्ट है। केक पर सभी न्यूटेला डाला। यह किनारे से कितने स्वादिष्ट तरीके से बह रहा है। अब केवल गुलाबी किटकैट के साथ चारों ओर सजाना बचा है। वेंडी को यह चॉकलेट बार बहुत पसंद आएगा। ओह, अरे ये क्या है? किसी ने पहले ही डोनट को काट लिया। शेफ बिल्ली, क्या तुमने ऐसा किया? मैं ऐसा क्यों करूँगा? इस तरह रखना होगा क्योंकि ये एकमात्र डोनट था। आशा करता हूँ कि वेंडी का ध्यान नहीं जाएगा। सब कुछ तैयार है, इसे ट्राई करो बेबी। वाह, सब कुछ कितना स्वादिष्ट लग रहा है। मैं इस किटकैट के साथ शुरू करना चाहती हूँ। ये कमाल का खूबसूरत दिख रहा है। वाह, सभी परतें बहुत मीठी है। क्रीम हल्की है। ओह, यहाँ डोनट भी है। एक मिनट रुको, इसे किसी ने पहले ही खाया है। नहीं, मैं इसे नहीं खाऊंगी। और यहाँ क्या है? वाह, ये रेनबो केक कूल है। मैं रेनबो को खाना चाहती हूँ। ये चॉकलेट से बना है। और अब चलो केक का स्वाद लेते हैं। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट और सुंदर है। बहुत बढ़िया, मुझे केक पसंद है। वाह, मछली केक, अद्भुत। मैं गमी मछली को ट्राई करना चाहती हूँ। इससे अच्छी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। चलो देखें स्वाद कैसा है। मैं खुश हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट है, मुझे ये पसंद आया। अब चलो केक को चखती हूँ। मैंने पहले ये नहीं खाया है। ये बहुत स्वादिष्ट है और मैं इस केक को विनर बनाती हूँ। म्याऊ, मैं पूरी दुनिया में सबसे अच्छा शेफ बिल्ली हूँ। अब मुझे एक सैंडविच चाहिए। मेरे लिए सबसे स्वादिष्ट सैंडविच बनाओ। बेशक शेफ बिल्ली, तुम क्या करने जा रहे हो? मुझे बिल्ली के आकार का सांचा चाहिए। उसकी मदद से मैं अपने सिर के आकार को टोस्ट से बाहर निकालूंगा और क्रस्ट से छुटकारा पाऊंगा। अब कैट फूड लेते हैं। मैं इस कैन को खोलने जा रहा हूँ। ये अच्छा है कि मेरे पास तेज पंजे हैं। ढक्कन को हटा दिया। इससे स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। इसे टोस्ट पर डालता हूँ, दूसरे टोस्ट से ढक देता हूँ और ये तैयार है। अब केवल इसे सजाना बचा है ताकि यह और भी प्यारा दिखे। मैं सजावट के लिए हैम का उपयोग करूँगा। छोटे ट्रायंगल टुकड़ों में काट लेता हूँ। अब मैं चीज का एक टुकड़ा लेता हूँ। हमें इसमें से छोटे त्रिकोणों को काटने की जरूरत है। बस हो गया। अब हम सब कुछ इकट्ठा कर रहे हैं। हैम के त्रिकोण कानों पर रख देता हूँ और ऊपर से चीज के ट्रायंगल्स डालते हैं। मैंने पनीर से आंखें भी काट ली हैं। एक हैम नाक और लंबे मूछें। वाह, और मुझसे आइसक्रीम की कैन नहीं खुल रही है। ओह, क्या तुम खोल दोगे? बेशक, लो, यह खुल गया। वाह, ये बहुत अच्छा है। मैं तुम्हें धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे लिए कटोरे में ताजा दूध निकालता हूँ। लो, धन्यवाद। अब मुझे एक सैंडविच बनाना है। मुझे 2 वफल चाहिए। वे मेरे टोस्ट होंगे। मैं एक मीठा सैंडविच बनाने जा रहा हूँ। वेंडी को मीठा बहुत पसंद आएगा। हम वफल पर स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम की कुछ बॉल्स डालते हैं, दूसरे वफल से बंद करते हैं और ऊपर से नट कैंडी से सजा देते हैं। याह, कितना स्वादिष्ट दिख रहा है। वाह, और फीबी ने क्या किया है? ओह वाह, मैं वेंडी के लिए सबसे लंबा सैंडविच बनाने जा रही हूँ। टोस्ट की एक परत, उसके बाद चीज, टमाटर और स्वादिष्ट हैम। वाह, कितनी अच्छी खुशबू है। एक सलाद पत्ता से सब कुछ कवर करे। अरे, मेरा हैम कहाँ गया? मैंने पक्का इसे नीचे रखा था। खैर कोई बात नहीं, मैं दूसरा रख देती हूँ। फिर सलाद रखती हूँ। अरे, हैम फिर से कहाँ चला गया? ओह, अजीब है। मैं ये तीसरी बार हैम डाल रही हूँ और ये गायब हो जा रहा है। मैं ध्यान से देखती हूँ। मेरा फेवरेट है। मैं तुम्हें ले लूंगा जब तक कि फीवी का ध्यान इधर नहीं जाता। म्याऊ। शेफ कैट, तुमने मेरा हैम चुराने की हिम्मत कैसे की? इसे वापस दो और अब चोरी मत करना। हाँ, तीसरा टुकड़ा खाना चाहते थे। मेरा सैंडविच लगभग तैयार हो गया है।
हम एक स्टिक डालते हैं ताकि सैंडविच अलग ना हो जाए। वेंडी, तुम हमारे मास्टरपीस को ट्राई करो। वाह, आपने सच में मेरे लिए सैंडविच बनाया है और पहली बार मैंने ये देखा है। इतना लंबा सैंडविच, मैं इसे खाना चाहती हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट है, मुझे पसंद है। और यहाँ क्या है? ओह बिल्ली, मैं इन कैट सैंडविच को खाना चाहती हूँ। ओह छी, कितना खराब। इसका स्वाद कैंड मछली की तरह है। ओह नहीं, क्या ये सच में कैंड मछली है? कितना खराब। शायद एक बिल्ली है, लेकिन मैं बिल्ली नहीं हूँ, ये मेरे लिए नहीं है। और यहाँ कुछ स्वादिष्ट है, चलो ट्राई करते हैं। वाह, मेरे फेवरेट स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम के साथ इसने मुझे चौंका दिया। ये सैंडविच पक्का जीत रहा है। कितना स्वादिष्ट, रुकना मुश्किल है। सच में ये मैं जीत गया। धन्यवाद छोटी बहन, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की थी। म्याऊ। इस बार मेरे लिए कॉकटेल तैयार करें। मुझे सबसे मीठा और सबसे स्वादिष्ट कॉकटेल चाहिए। यह बहुत आसान है। मुझे दूध चाहिए, मुझे वो बहुत पसंद है। एक ब्लेंडर में डाल दिया और फिर तृप्ति के लिए सॉसेस डाले और हम सब कुछ मिला सकते हैं। ढक्कन बंद करें और ब्लेंडर चालू करें। वाह, कितनी जल्दी सब कुछ मिक्स हो गया। यह अच्छा दिख रहा है। अब मुझे बढ़िया ग्लास चाहिए। मेरे पास पंजा की तरह एक ग्लास है। यह अच्छा है। तैयार कॉकटेल को एक ग्लास में डाले और कुछ आइस डाले। मोल्ड पर दस्तक देना जरूरी है ताकि सभी बर्फ मोल्ड से बाहर गिर जाए। म्याऊ, मैंने आइस पंजे को कॉकटेल में डाल दिया। इतना काफी होगा। अब केवल सॉसेस के साथ सब कुछ सजाना बचा है और अब यह तैयार है। इसे जल्दी पियो या मैं यह सब खुद पी जाऊंगा। मैं नींबू के रस से एक कॉकटेल बनाऊंगी। नींबू के रस को एक शेकर में निचोड़ेंगे। बस इतना काफी है। अब मुझे एक अंगूर के स्वाद वाला फैंटा और एक पॉप रॉक कैंडी चाहिए। कारमल को शेकर में डालें, फिर फैंटा डालें। बिल्कुल सही। शेकर को बंद करें और सब कुछ मिलाएं। शेक शेक। मुझे लगता है सब कुछ तैयार है। अब केवल इसे ग्लास में डालना है। एक स्ट्रॉ डालें और नींबू से सजाएं। क्विंटन, तुम इतने आराम से बैठे हो? क्या तुमने पहले सब तैयार कर लिया? नहीं, मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कुछ भी पकाना नहीं है। मैं मैकडॉनल्ड से कॉकटेल ऑर्डर करूँगा। यह ग्रिमेश शेक स्वादिष्ट होगा। मैं डिलीवरी का इंतजार कर रहा हूँ। इतना समय क्यों लग रहा है? ओह, यह क्या है? क्या तुम मैकडॉनल्ड से पिकेबू कुरियर हो? हाँ, क्या आपने ग्रिमेश शेक का ऑर्डर दिया था? आप अपना ऑर्डर ले सकते हैं। धन्यवाद। पहली बार मैंने ऐसे कुरियर देखे हैं। भयानक। वेंडी, तुम इसे ट्राई कर सकती हो। ये कॉकटेल बन गया है। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इसे ट्राई करना चाहती हूँ। सॉसेस के साथ एकदम अलग सा। चलो इसे चखें। ओह, कितना खराब। सॉसेस के साथ कॉकटेल बेकार है। और यहाँ क्या है? वाह, ये कितनी खूबसूरती से चमक रहा है। मुझे ऐसी चीज पसंद है। वाह, इस कॉकटेल में पॉप रॉक है। ये बहुत अच्छा है, मुझे ये पसंद है। ओह वाह, यह ग्रिमेश शेक है। मैंने इसे मैकडॉनल्ड्स में देखा है, लेकिन मैं इसे अभी तक ट्राई नहीं कर पाई। चलो देखें इसका स्वाद कैसा है। ओह, यह क्या हो रहा है? मेरे साथ कुछ गड़बड़ है। वेंडी, तुम्हें क्या हुआ? फीबी, तुमने देखा? फीबी जीत रही है। उसके पास सबसे स्वादिष्ट कॉकटेल है। धन्यवाद वेंडी, मैं खुश हूँ।